आज आए हैं एक ऐसे बंदे के घर में जो आज से 25 साल पहले सोनीपत शहर में सब्जी की रेडी लगाता था और आज भारत की सबसे बड़ी ढाबा चेन मन्नत ग्रुप का मालिक है। तो हमने दोनों भाइयों ने मन बना लिया कि हम सब्जी का काम करेंगे, सब्जी की रेडी लगाएंगे। फादर के मुंह से एक ही चीज निकलती, आप रिक्शा चलाओ, रेडी लगाओ, कुछ भी करो पर घर में नहीं रहोगे। 300-400 रुपए हम डेली कमा लेते थे। अमरीक सुखदेव है ना नाम, मैं गया था कि भाई मुझे छोटी सी दुकान एक चाहिए किराए पे, उन्होंने दुकान नहीं दी। 2003 का टाइम था जब वो शॉप लेने गया। आज 26 है। आज हमारी मन्नत ग्रुप की 13 ब्रांच रनिंग में है। इसी साल 6 ब्रांच हमारी नई खुलनी हवेली। कभी साइकिल के लिए तरसने वाले देवेंद्र कादियान के घर में आज जी वैगन और डिफेंडर जैसी गाड़ियों की लाइन लगी है। तो जेन में बैठ के ज्यादा मजा आता है, जी वैगन में बैठ के ज्यादा मजा आता है? उस टाइम ज्यादा मजा आया था। कभी मोटरसाइकिल पे बैठी थी साथ में, तो अभी जी वैगन में बिठा दिया खूब। आज ना सिर्फ उनके अल्ट्रा लग्जरी घर का टूर करेंगे बल्कि आपको उस घर में भी लेकर चलेंगे जहां पर उन्होंने गरीबी के दिन काटे। 35 गज का मकान रूम है, छोटी सी किचन थी, हम उसमें भी एडजस्ट करते थे। मेरी जो शादी हुई थी इसी घर में वाईफाई थी। नमस्कार जी। किया वधिया जी। चंगा। आज हम पंजाब से आपके बजाना गांव में आए हैं, गनौर, क्योंकि हमें पता चला कि आपकी जो कहानी है ना वो ऐसी है कि सरदार स्टेक चैनल पे पहुंचनी चाहिए। वेलकम। हाउस टूर तो हमने बहुत सारे करे हैं, पर आज पैलेस में पहली बार आए हैं। तो क्या शानदार आपने घर बनाया है। सो ये कब बनवाया था घर? परमात्मा का आशीर्वाद है जी। आई थिंक इसको कंप्लीट हुए अभी 2 साल के लगभग हुआ है। कितना टाइम लगा घर पूरा रेडी होने में? इसको आई थिंक 3.5 साल 3 साल। कितने एरिया में ये बना हुआ है पूरा घर? ये हमारा पूरा 1 एकड़ है। अच्छा। और ये जो जमीन है ये हमारी पेरेंटल है। अच्छा। और इसी वजह से ये बनाया है। अच्छा। ताकि हमारे जो पूर्वज हैं, मेरे ग्रैंडफादर जी, मेरे फादर के ग्रैंडफादर जी, ताकि उनकी निशानी है और आने वाली पीढ़ी भी, जैसे हमारे बच्चे जी, उनका यहाँ से अटैचमेंट रहे। वरना तो हमारा जो मेन घर है वो शहर में है। जी। पंचकुला में भी घर है। अच्छा। और सरकार ने भी मुझे घर दे रखा है चंडीगढ़ में। सो ये घर को देख के लग रहा है कि जो इसका आर्किटेक्ट है वो तो कहीं बाहर से आया होगा। हमारा मेन प्रोफेशन जो है वो फूड का है, मन्नत ग्रुप का। जी। आपने मन्नत हवेली और मन्नत के बहुत सारी ब्रांचेस देखी होंगी। जी। तो वही हमारा आर्किटेक्ट है जो मन्नत के लिए हमने अपॉइंट किया हुआ है। अच्छा। और इसमें बहुत बड़ा रोल मेरे छोटे भाई का है। अच्छा, सारा घर उसने रेडी कराया? हाँ, उसने उसी की डिजाइनिंग थी। मेरे से तो मोटा मोटा डिस्कशन हुआ था। तो ये एक डिजाइन मुझे अच्छा लगा तो मैंने उनको बोल दिया। बस चेक आपने काट के दिए, पूरी मेहनत उसने करी। हाँ, चेक भी वही काटता है, मेरे से तो केवल परमिशन लेता है। सो आपकी कार कलेक्शन को देख के ऐसे लग रहा है कि गाड़ियों का भी पूरा शौक है आपको। गाड़ियों का, ऑफ रोडिंग का ये जो शौक है वो केवल मुझे। अच्छा, ऑफ रोडिंग का भी शौक है। तभी मैं देख रहा हूँ कि सारी गाड़ियां ऊंची हैं। मेरे पास हमारी जो कुरुक्षेत्र हवेली है ना जी, उसमें पीछे आपको पुरानी जिप्सी, पुरानी थार, अच्छा, पुरानी गाड़ियां में मिलेंगी। यहाँ जगह उतनी नहीं है। फिर कई बार माता जी गुस्सा हो जाती है, इतना सारा ये लोहा क्यों इकट्ठा किया, गुस्से में बोल देती। अच्छा। तो ये जैसे हमारा रूबीकॉन है, मैं ये राजस्थान इवेंट करते हैं इससे, रूबीकॉन से। अच्छा। आपको मैं ऑफिस चलेंगे, मैं दिखाऊंगा। मेरे को बहुत सारी ट्रॉफी भी मिली है ऑफ रोडिंग की। ऑफ रोडिंग में। हम मैं प्रोफेशनल ऑफ रोडर हूँ। क्या बात है। हम लाहौल स्पीति करते हैं जब बर्फ गिरती है। और हमारा गोवा में हमारा इवेंट होता है जो बारिश में, कीचड़ में करते हैं जी। राजस्थान में हमारा ड्यून में रहता है जी। तो ये एकमात्र शौक है मुझे गाड़ियों का, ऑफ रोडिंग का। सारी गाड़ियां में दिखाएं भी और हमें बताएं भी ये गाड़ी को लेने की वजह क्या थी। जी जी। रूबीकॉन का तो आपने बता दिया। हाँ, ये मेरी सबसे फेवरेट कार है। सबसे फेवरेट कार ये है। एक्चुअली ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग गाड़ी है। तो आई थिंक 4 इवेंट इस गाड़ी ने मुझे जितवाए हैं। एक बार मैं सेकंड हुआ था। क्या बात है। ये कौन से ईयर में ली थी आपने गाड़ी? ये 21 में लिया था इसको। बहुत ताकत है इसके अंदर। ये पेट्रोल कार है। अच्छा। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में इस गाड़ी का ऑफ रोडिंग मामले में कोई किसी का मुकाबला नहीं है। वैसे तो डिफेंडर भी बहुत मजबूत गाड़ी है। हाँ जी। बट जितना रफ टफ ये है, हमारे पास जी वैगन है, जितना रफ टफ गाड़ी ये है, जितना भरोसा इस पे है उतना किसी पे भी नहीं है। जी वैगन कब लिया आपने? इसको हो गया हमारे को लगभग 8 से 9 महीने। अच्छा, ये नहीं है कंपैरिजन में। जी जी जी। अच्छा, इसको लेने की क्या वजह थी? कि जिन चीजों के लिए सपने देखे, जिनके लिए हमने दिन रात एक की है। क्या बात तो ये भी एक उसका पार्ट है। सपनों को पूरा करना चाहिए जी, और जी। कोई भी शौक रहना नहीं चाहिए। और डिफेंडर कौन सी ईयर में लिया आपने?
डिफेंडर का मॉडल है हमारा 2024, इसको भी 2 साल होने वाले हैं। अच्छा, हाँ हाँ। मैं देख रहा हूँ ये- कि सारी गाड़ियां आपने 2020 के बाद ली है। कोई बहुत सबसे पुरानी गाड़ी कौन सी है इनमें से? इनमें से सबसे पुरानी गाड़ी कोई नहीं है, वो आपको फिर हमारे कुरुक्षेत्र हवेली जाना पड़ेगा। सारी की सारी गाड़ियां 2021 के बाद की हैं, 2021 अच्छा, यहाँ के पर बाद सब। की। जी जी जी। आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी? पहली गाड़ी तो मेरी जैन गाड़ी थी। वो कौन सी ईयर में ली थी? वो आई थिंक ली थी 2005 में, जब हमने पहला ढाबा बनाया था छोटा सा। अच्छा, हाँ। कितने की आई थी वो गाड़ी? वो मात्र 1,10,000 की पुरानी गाड़ी ली थी। अच्छा। उस टाइम तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, ग्रे कलर की गाड़ी थी। और उस टाइम हम देखते थे जैन की गाड़ी की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती थी, उसमें बिजनेसमैन लोग जाते थे, अच्छे लोग जाते थे। मतलब वो भी जैन का भी एक हाई स्टेटस होता था कि उस हाँ, टाइम मारुति हाँ। होती थी और जैन होती आज भी कई बार हम चंडीगढ़ देखते हैं, हाँ जी, बड़े रिचेस्ट अमीर लोग अभी भी घर में जैन गाड़ी पुरानी रखते हैं। बिल्कुल। तो उसका रुतबा ही अलग था। वो गाड़ी हमें आई थिंक 1 साल रखी थी। और उसके बाद हुंडई की नई एक्सेंट गाड़ी आती थी, आई थिंक 5.5-6 लाख की, मुझे आज भी याद है। तो पहली बार नई गाड़ी सिर्फ वो एक्सेंट ली थी। तभी थोड़े पैसे ये था कि भी हाँ, अब हमारा ढाबा ठीक ठाक चल रहा था। उस टाइम छोटे ढाबे होते, बड़े ढाबे नहीं थे। लोग कहते हैं कि जो पहली गाड़ी पे बैठकर मजा आता है ना, जी, जी। वो बाद में चाहे 10 करोड़ की भी बंदा गाड़ी ले ले, वो उस पे उतना मजा नहीं आता। ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी भी वो गाड़ी रखी हुई है। अच्छा। अब पुरानी हो गई है, किसी जगह पे उसको वर्कशॉप टाइप में खड़ा किया हुआ है, बस इसलिए कि हाँ ये याद रहे, याद रहेगी भी कहाँ से आए थे। यहाँ से शुरुआत हुई थी। जी सर, मैं देख रहा हूँ कि सारी गाड़ियों का नंबर 0001 है। जी। इसका भी वही है, इनका भी वही है। इसके पीछे कोई खास वजह है? नहीं, हमने शुरुआत इससे की थी। ये करनाल का 0001 है, HR05। आप देखोगे करनाल का नंबर है जी। 26 गुड़गांव पे होता है जी। ये सारे आजकल ऑक्शन में मिलते हैं। तो ये 0001 तो बड़ा महंगा नंबर मिलता होगा। हाँ, ऑक्शन में मिलता है। आई थिंक करनाल वाला जब नंबर मिला था वो तो 9 लाख का कितना मिल गया था। अच्छा। बाद में आजकल 17, 18, 20 ऊपर भी चले जाते हैं, वो डिपेंड करता है। इतने की तो लोग गाड़ी ले लेते हैं। बस अब ये सबकी सीरीज मैच हो गई 0001 की। तो सिर्फ गाड़ियों का शौक नहीं है, नंबरों का भी शौक है। हाँ, नंबरों का मेरा मोबाइल नंबर देखोगे अच्छा। तो उसमें भी बहुत सारी जीरो है। एक नंबर में 7 जीरो है, एक में 8 जीरो है। अच्छा। हाँ गाड़ियाँ तो सबके पास होती है, पर जी। ट्रैक्टर भी हमने साथ में ही खड़ा किया हुआ है। जी जी। ये ट्रैक्टर एक मेरे साथी का ट्रैक्टर था कई साल पहले, उससे वो नया ट्रैक्टर ले आया तो उससे फिर मैंने रख लिया। अच्छा। ये फोर्ड मुझे पसंद था। आजकल तो बड़े बड़े इंजन, बड़े बड़े ट्रैक्टर आए हुए हैं। ये चलाया भी है ट्रैक्टर आपने कभी? हाँ, खूब चलाया ना उस टाइम। अच्छा, पहले चलाया जब खेती वेती करते थे? बिल्कुल चलाया है। मैं कहना और- थोड़ा कर लो स्टार्ट आज। बिल्कुल। आप कई दिन से इसको स्टार्ट किया नहीं है? कहीं आप भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये स्टार्ट हो जाएगा हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। या शो पीस की तरह? नहीं नहीं नहीं। क्या बात है, बैठना पैना। तो मैं चाहूंगा कि पहले हम थोड़ा बाहर घूमें। सो ये गार्डन बने हुए हैं, इधर भी गार्डन है, इधर भी है। जी जी। इसको मेंटेन करने के लिए कितने माली लगते हैं काम पे? कुछ नहीं, 2 लोग तो गार्डन को से संभालते हैं, पेड़ पौधों को। एक आदमी हमारा प्रॉपर फार्म, जो खेत है हमारा, अच्छा। एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट है, उसको देखता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इधर पूल बनाया हुआ है हमने, जी जी जी। पर अभी इसमें पानी नहीं है। हाँ, अभी बारिश की वजह से आसपास का गंदा पानी इसमें घुस गया था। बारिश तेज आई थी, अच्छा। तो अभी इसको आज आई थिंक इसकी सफाई होगी। सफाई तो हो गई है, आई थिंक अब पानी इसमें भरा जाएगा, और जब तक हम अंदर घूम फिर के आना तब तक पानी पूरा भर जाएगा इसमें, है ना? हाँ, वो आया कि नहीं आया इस बात पे डिपेंड है। तो आपका पैलेस जो हमने बाहर से तो देख लिया, अब अंदर से देखना चाहेंगे। जी जी, आइए चले ना, फिर। आइए। ये कोई पैलेस नहीं है, ये भी एक आम घर ही है। थोड़ा मैंने अपने मन से, अपने भाव से, वीरेंद्र ने और हम दोनों भाइयों ने इसका डिजाइन फाइनल किया है। जी सर, जैसे गाड़ियों पर पूरे आपने शौक किए हैं, जी। वैसे ही घर पर भी शौक पूरा किया होगा। नहीं, घर तो आई थिंक सिंपल ही है। अच्छा। ये आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ये ड्राइंग रूम है। अच्छा। जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, एक पार्ट तो ये है। हाँ जी। और ये तो एक मेरे हिसाब से एवरेज है, जो सब घरों में मिल जाता है, वैसा ही कुछ, इसको ज़्यादा नहीं कह सकते। क्या मैं बात है। समझता हूँ ये इस टाइप के मोमेंटो वगैरह हमारे किसी इवेंट में बहुत सारे आ जाते हैं। ये रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही कोई आया होगा। जी। तो जैसे सर, मैं जिस भी घर में जाता हूँ तो वहाँ पे ये मूर्ति जरूर होती है। हाँ, इसको रखने का क्या पर्पस है? इससे भी एक तरीके से इनके जो विचार थे वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, और एक अच्छी
थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ अंदर, एक अच्छी चीज़। ये चलने वाली तो नहीं है? नहीं, ये चलने वाली नहीं है। ये जो फोटो है ये है ना, इलेक्शन जब मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना, जी। तो मेरे फादर और मेरी मदर है। क्या बात ये इमोशनल हो गए थे उस टाइम का, किसी साथी ने ऐसे ही सोशल मीडिया से लेके इसको बना दिया। एक सिटिंग एरिया ये है गेस्ट के लिए हमारा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर केवल माता जी और मैं ही ज़्यादा, हम दो ही लोग रहते हैं। कुछ चंडीगढ़ रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं जी। तो ज़्यादा हम दोनों का रहते हैं। आज तो खैर वाइफ भी आई है। तो ये एक एवरेज हमने घर बनाया है, हम इसको महल तो नहीं कह सकते सर, ये आपके लिए एवरेज घर है, बहुत सारे लोगों के लिए सपनों का घर है। हाँ, ऐसा होता है। हमारी किचन है। अच्छा। हाँ, ये शंकर है हमारा, एक है हमारा ओरियो डॉगी है। तो छोटी सी किचन बनाई है, इससे मेरा और माता जी का और गेस्ट जो आते हैं उनका ठीक ठाक ये काम क्या चल बात जाता है। जी। ये ओरियो डॉगी तो आपका हाँ, ये सुस्त लग रहा है बहुत। सुस्त हो गया। ये आई थिंक 4-5 साल का हो गया है। 4-5 साल का हो गया है, पर ये लग नहीं रहा है। ये जो ब्रीड है ये सुस्त हो जाती है 4-5 साल बाद। इसे कौन लेके आया था? मेरी बिटिया लेके आई थी, मन्नत। अच्छा। अभी तो 2वीं पढ़ रही है वो। डेली ये मोबाइल पे इसको वीडियो से बात करना होता है। अच्छा, हाँ। उसके साथ बात करता है बस फोन पे। वो मेरा कम पूछती है, इसका ज्यादा पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं है। ये उतने में खुश हो जाता होगा। उतने में खुश हो उस टाइम तो नहीं सुस्त होता, उस टाइम एक्टिव हो जाता होगा। एक्टिव हो जाता है, उसकी तो आवाज सुनते ही ऐसे उछलने लग जाता है प्रॉपर। क्या बात है। सर, नीचे कितने रूम्स हैं? नीचे हमारे 3 बेडरूम है। अच्छा, और ऊपर? ऊपर हमारे ऊपर भी 3 बेडरूम है हमारा। अच्छा। ये एक तरीके से गेस्ट रूम है। कभी फादर साहब आते हैं तो ये फादर साहब का हम कह सकते हैं उनका कमरा है। तो फादर साहब भी गेस्ट की तरह आते हैं? अब वो चंडीगढ़, उनका ट्रैवलिंग ज्यादा चलता रहता है। नहीं, अभी चंडीगढ़ में वो क्या करते हैं? चंडीगढ़ वही जो सरकारी घर है उनको वहां भी अच्छा लगता है। अच्छा। और एमएलए आप बने और फील वो ले रहे हैं। हाँ, ये तो होता ही है। तो वो फोटो देख रहे हैं, वो शौर्य है, मेरा बेटा है। वो वीरेंद्र का बेटा है हमारा। दोनों इनकी जोड़ी है जी। युवल। अच्छा। कई बार जब ये छोटे थे तो इनको पता नहीं चलता। देखो इनका फोटो दोनों का एक जैसा एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल। क्या बात है। ये सारे बच्चों की तस्वीरें इस रूम में लगाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जब हम ये घर, ये गाड़ियां, ये सब देखते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि शायद ये पुश्तैनी हो गया या अपने आप आ गया, या आजकल एक ये भी परसेप्शन होती है कि एक बंदे के पास पैसा है तो वो गलत काम करके आया होगा। पर आपके केस में वो जो स्टोरी है पीछे वाली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी हार्डशिप्स आपने देखी। मैं चाहूँगा कि वो पुराना समा आप याद करें कि जब जन्म होता है आपका, परिवार के क्या हालात थे उस टाइम? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया है वो हो सकता है कोई 2 नंबर के काम कर दिए हों कुछ। हम गाड़ी की बात कर रहे थे बाहर, जब गांव में कोई गाड़ी आती थी, उससे मारुति, कभी कभी एम्बेसडर गाड़ी आती थी। ये बात है 93 के आसपास की। तो हम गाड़ी के शीशों में ऐसे झाँक के देखते थे कि गाड़ी अंदर से कैसे होती है। क्या बात है। आज तो चलो परमात्मा के आशीर्वाद से सब कुछ है जी। हम जी वैगन की बात कर रहे थे यार। मैं बात कर रहा हूँ कि एक वो छोटा सा बच्चा जो भाग के एक छोटे से घर से निकल के आता है और गाड़ी के अंदर झांक के देखता है कि गाड़ी अंदर से कैसे होती थी। जो हमारी करेंसी है, एक तो हमारे नोट होते हैं, जो एक हमारी करेंसी होती है जो सिक्के होते हैं जी। हमें उस ज़माने में केवल सिक्के दिखते थे, नोट नहीं मिलते थे। सो परिवार में उस टाइम पे फिर फादर साहब क्या ज़मीन थी, क्या काम करते थे वो? देखिए, जहाँ हम खड़े हैं ये 3.5 एकड़ हमारे पास लैंड थी। अच्छा। आज भी एक छोटा मोटा टुकड़ा कोई साथ में कोई किसी ने दे दिया तो जोड़ लिया, वरना 4 एकड़ के आसपास ही ज़मीन है हमारे पास। और कितना बड़ा परिवार था? हम 6 भाई बहन हैं, 4 मेरी सिस्टर हैं और 2 हम भाई हैं। आप हरियाणा के कल्चर से अच्छे से वाकिफ़ हैं। 3 मेरी सिस्टरों की शादी सेम डे की थी। अच्छा। इस वजह से कि हम गरीबी से जूझ रहे थे। भी एक ही साथ कर देते हैं, एक ही खर्चा साथ बचेगा। हाँ, एक ही खाना एक साथ बन जाएगा और सब कुछ, मतलब हमारे उतने पैसे नहीं थे कि हम अच्छे से अपनी बहनों की शादी भी कर पाए। और हरियाणा का तो ये भी कल्चर था कि लड़कियों की जब शादी होती तो दाज दहेज बड़ा कुछ देना पड़ता है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको देने के नॉर्मल, लिए। बहुत नॉर्मल जो हमारे रस्में होती हैं, कपड़ों और ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। तो जैसे आप वो टाइम याद कर रहे हो कि उस टाइम पे बहनों की शादी में खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं थे, और एक तो वैसे ही परिवार के हालात वो थे, और जो थोड़ा बहुत होंगी भी सेविंग्स वो उस टाइम पे चली गई, तो फिर उसके बाद आपने कैसे मैनेज किया बहनों की शादी कोई को? सेविंग नहीं। जिस घर में 6 बच्चे जी। स्कूल में
बढ़ते हो और एक छोटा सा किसान 3.5 एकड़ का, आज हम कुछ भी बन जाएं, लेकिन मैं तो फादर साहब का आज भी सैल्यूट करता हूँ कि हम 6 भाई बहनों को कैसे पढ़ाया, कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया। बहनों को भी पढ़ाया? हाँ पढ़ाया, सारी बहन पढ़ी लिखी है। जो सबसे छोटी बहन है, उस टाइम ये होता था, आई थिंक वो 18 साल की थी तब शादी हुई उसकी। जैसे होता क्या था कि 3 बहनों की शादी कर दी, एक बहन की जो शादी उसी में उसको भेजते, बात में थी अभी स्कूलिंग चल रही है, रस्में हो गई हैं, जब इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे तब भेजेंगे। तो छोटे वाली बहन को तो हमने बाद में ही भेजा था, जब उसके एग्ज़ाम हो गए थे, रस्में सारी करने के बाद। सर हमने वो मुश्किल टाइम देखा, वो गरीबी देखी। जब बंदा गरीबी देख लेता है तो फिर उसको ये होता है कि अब इस गरीबी से बाहर निकला जाए। आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी वो मोमेंट आया होगा कभी ना कभी कि अब मतलब करना है जिंदगी में, पैसा कमाना है। वो कौन सा पल था? 12-13 साल का बच्चा जिसको ये लग जाता है कि भाई मुझे, मेरे घर में ये चीज़ नहीं, पड़ोसी के घर में ये चीज़, उसके घर में साइकिल, मेरे में नहीं। उसी टाइम से केवल पैसे की धुन सवार थी। अच्छा। उसी टाइम से। और मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि एक बार मैं और माताजी खेत में चारा लेने जा रहे थे। मैं स्कूल नहीं गया। माताजी से किसी ने पूछ लिया कि चाची ये स्कूल क्यों नहीं गया? माताजी ने उसको जवाब दिया कि भाई ये तो कह रहा है कि मैं तो दुकान करूंगा, मैं नहीं पढ़ता। उस टाइम पर ही वो चीज मन में आ गई है कि पैसा कमाना है? उस टाइम पे ही मन में आ गई, और पैसा इतनी दिमाग में ये चढ़ गया कि अपने घर के हालात देख के हर दिन, आज घर में ये चीज़ नहीं है। मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं, बिल्कुल मैं एवरेज था पढ़ाई में, बिल्कुल एवरेज। गवर्नमेंट स्कूल से 10th किया, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 12th किया। मिड 12th के अंदर मुझे आज भी याद है, गन्नौर में बहुत मेरे साथी थे। बीच में ही हमने, जब कोई त्यौहार आते थे, होली, दिवाली, तो हम स्टॉल लगा लेते थे। अच्छा। छोटे छोटे स्टॉल लगाते। वहाँ से भी मेरे को ये थे कि भाई कुछ पैसे यहाँ से जुटाने हैं। बनते थे वहाँ से पैसे? हाँ बनते थे। उस टाइम 300-400 रुपये हम डेली कमा लेते थे, वो भी बहुत बड़ा फिगर होता था। ये बात है 98 की बात है। मैंने 12th के बाद मन बना लिया था कि चाहे मुझे छोटे छोटे काम करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो मैं अपना काम करूँगा। तो यहाँ हमारे गांव के पास गोहाना एक शहर है, तो वहाँ हमने जो ट्रैक्टर पार्ट्स का काम होता है, उस वहाँ पे मैंने किसी के साथ जो थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से जुटा के, कोई रिश्तेदारी से, वहाँ से शुरू किया था। रिपेयर करते थे ट्रैक्टर? नहीं, रिपेयर नहीं करते थे। जो पार्ट्स की शॉप होती है, हम कुछ लोगों ने मिल के वो पार्ट्स का काम किया, बट उसमें हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अच्छा, चला नहीं काम? झगड़ा हो गया, कुछ कोई कहानी हो गई हमारी आपस की। नहीं तो किसने आपको कहा था वो काम करने के लिए? किसी ने नहीं कहा। अच्छा। उल्टा सबने रोका। माँ बाप तो ये बोलते थे कि नहीं, कहाँ से किसके पैसे लेके आया है, तो नुकसान कर देगा, कहाँ से कर्जा लेके आया है, ये चीजें सब कुछ करके। तो एक झगड़ा हो गया छोटा मोटा उस टाइम। तो उस झगड़े की वजह से मेरे घर वालों ने शादी तय कर दी। अच्छा। कि अब ये गलत ट्रैक पे ना चला जाए, इसकी शादी कर दो। और मुझे बहुत अच्छे से याद है 2001 में जब ये रिश्ते की बात हुई, मैं 3-4 महीने घर भी नहीं आया था कि अच्छा। मैं शादी नहीं करूंगा। एज कितनी थी उस टाइम? मेरे 19 साल के आसपास होना चाहिए। क्या बात है। हाँ। नहीं तो उस टाइम पे वो गांव में कहते हैं ना कि लड़का अगर बिगड़ गया तो शादी कर दो, सेट हो जाएगा। पर आप पर तो वही एग्जैक्टली पहले ही पैसा कमाने की भूख लगी हुई और ऊपर से नई जिम्मेदारी। बिल्कुल वही बात। सबने प्रेशर करके, बहनों ने भी करके, वो शादी हो गई। उसके बाद असली तपस्या शुरू होती है, असली संघर्ष की कहानी शुरू होती है, जब जिम्मेवारी भी पड़ गई। और मैंने जोर जबरदस्ती करके, मेरे को आज भी याद है, जब मैंने घर वालों को बोला कि नहीं, शहर में ही रहना, सोनीपत में। अच्छा। और अर्जेंट में ये फैसला लेना 1 हफ्ते में। उस टाइम हमारे पास 3 भैंसें थी, घर में सामान था। मैंने जोर जबरदस्ती करके तीनों भैंसों को सेल करा दिया कि बेच दो, सोनीपत में जाएंगे, कुछ भी काम करें, लेकिन हम शहर में काम करेंगे। ऐसा क्यों ख्याल किया आपने? गांव में चीजें सहन नहीं हो रही थी, वो चीजें हर दिन पैसे की, और कुछ भी खेती बाड़ी में। उस टाइम मुझे अच्छे से याद है कि मैं भी स्वयं हाथ जुटा देता था, माता जी का, पिताजी का। तो धान की फसल में नुकसान हो जाना, दूसरी फसल में नुकसान हो जाना, कन्फर्म ये मान गया था कि भाई ये जो काम है, ये कुछ भी यहाँ से आना जाना नहीं है, हासिल नहीं हो रहा था कुछ। इससे अच्छा तो हम जाके कहीं रेडी भी लगाएंगे ना, उसमें भी बेनिफिट है। वो एक धुन सवार थी कि गांव में कुछ नहीं होगा, गांव में कुछ नहीं होगा। सो आप देखते थे कि माता पिता इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तब भी कुछ बनता नहीं हुआ। तो मैंने फैसला लिया, घर वालों ने
मतलब अधूरे मन से मेरी बात मान के, जिस ट्रक में हम सामान लेके गए थे उस ट्रक में आगे मैं बैठा था, पीछे माँ बाप बैठे थे। पूरे रास्ते माता जी रोते हुए आई थी, पिताजी और माता जी, कि हम पता नहीं कहाँ ले जाके हमारे ये बर्तन रखेगा, कहाँ लेके जाएगा शहर में। नहीं तो शहर में कोई जगह वगह थी? कहीं नहीं थी, बात कर ली थी सिर्फ किराए के घर की। एक LIG घर है, 2438 हाउसिंग बोर्ड में 2438 नंबर घर है, किराए पे लिया? किराए पे 35 गज का है, 35 के यार्ड का। 35 गज का घर 35 था? गज का घर। 35 गज में तो एक आध कमरा ही बनता है। एक कमरा लगा लो और एक थोड़ा सा, 2 ही कमरे बांध के सेट। तो उसका कितना किराया था? 700-800 रहा होगा, 600-700 कितना भी रहा होगा उस टाइम। वहां जाने के बाद पहले 3 महीने मतलब आदमी या तो सुसाइड वाले ट्रैक पे चला जाए, जितना कलेश घर में होता था। अच्छा। मम्मी पापा कहते थे यार गांव में अपनी भैंस थी, अपना घर था खुद का, तू यहाँ ले आया, क्या तेरे पास रोजगार है? कुछ नहीं। तो वीरेंद्र छोटा था, आई थिंक 9th क्लास में था, मुझे याद है। आपका छोटा भाई? छोटा भाई। तो हमने दोनों भाइयों ने मन बना लिया कि हम सब्जी का काम करेंगे, सब्जी की रेडी? सब्जी की रेडी लगाएंगे। रेडी इन द सेंस हमारे घर के पास में एक सब्जी मार्केट लगती थी, बहुत सारे लोग यूपी बिहार वाले लोग और लोकल भी लोग वहाँ बेचते थे। तो हमने 4.5 महीने के आसपास वहाँ नीचे सब्जी बेची। घर से रेडी में जिसमें ढोते हैं वो लेके जाते थे और वहाँ बेचते थे, प्रॉपर नीचे बैठे। तो सब्जी वो मंडी से लेकर आते थे? मंडी से लेके आते थे। एक बंदा हमने जो ढोने वाला होता है उसको हमने पैसे में रखा हुआ था कि भाई तू यहाँ ला के देगा, बेचेंगे हम सारा। अच्छा। घर में फादर के मुंह से एक ही चीज निकलती थी कि भाई आप रिक्शा चलाओ, रेडी लगाओ, कुछ भी करो, पर घर में नहीं रहोगे। अच्छा। हाँ, वीरेंद्र का भी स्कूल छूट गया था उस टाइम तरीके से। नहीं तो आपके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया, ठीक है माता पिता गांव में रहते हैं, अपना जो उनका जो खेती बाड़ी वाला काम है वो करते हैं और हम दोनों भाई शहर चले जाते हैं और वहां जाके काम करते हैं, कभी ये ख्याल नहीं आया? नहीं, खेती से तो सच पूछो उस टाइम इतनी नफरत हो गई। अच्छा, मन भर गया था। अब आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, फसलों में दवाई अच्छी आ गई आजकल, ठीक है। उससे मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे धान की फसल पूरी की पूरी जीरो हो जाती थी। अच्छा। बीमारी आ जाती थी। और कोई जमीन हमने अपने अलावा भी किसी की हमने मान लिया ठेके पे ले ली, वो भी घर से देने वाला ही मसला था। तो इतनी नफरत दिमाग में आ गई थी कि ये तो काम किसी भी लायक नहीं है, ये घाटे का सौदा है। घाटा में जा रहा था उस टाइम तो इससे अच्छा ना ही करें कुछ, माता पिता और हम अपने आप देख लेंगे। बस। ठीक है। फिर वो सब्जी वाला जब आप काम करते थे तो फिर उसमें कितने पैसे बन जाते थे? उससे मेरे हिसाब से 150-200 रुपए बनते थे रोज के? रोज के। एक को या दोनों भाइयों को मिला के? नहीं, दोनों ही एक साथ बैठते थे। अच्छा। वीरेंद्र तो बहुत छोटा था। अच्छा। 150-200 बनते थे। धीरे धीरे उससे पैसे जुटा के हमने एक 14 सेक्टर की मार्केट थी, वहां पे एक शॉप बनाई जिसमें बाहर जूस वगैरह का स्टॉल लगाया, अंदर कुछ चीजें अचार मुरब्बा वगैरह उस चीज का लगाया। नहीं तो फिर वो सब्जी वाला काम बंद कर दिया? सब्जी वाला बंद कर दिया। सब्जी वाले से कुछ पैसे जुटा के हमने उससे थोड़ा सा बड़ा काम कर लिया। तो कितना टाइम आपने वो सब्जी वाला? 4.5 महीने, मुझे एग्जैक्ट याद है। अच्छा। और वो 4.5 महीने में ठीक ठाक पैसे बन गए थे? आज भी राजू डेयरी के नाम से वो जगह फेमस है। अच्छा। जहाँ बेचते थे, अब तो खैर वहाँ घर बन गए। नहीं तो पर आपने फिर वो सब्जी वाला काम छोड़ा क्यों? सब्जी वाला काम छोड़ के हमने ये लगा कि भाई हम इस काम को ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। हमने अच्छा। उससे थोड़ा सा आगे वो पैसे जुटा के जुगाड़ लगा के हमने एक छोटी सी दुकान का से वो बना लिया। तो वो जो कीड़ा है वो दिमाग में आ गया था कि अब ऊपर जाना है, अगली सीढ़ी पे आगे बढ़ने का। वो शॉप भी हमारी मुझे लगता है 1 साल भी नहीं चली थी। वो किराए पे ली थी आपने? किराए पे ली थी, घर भी किराए पे और वो भी किराए पे। 1 साल भी नहीं हुआ था, मुझे याद है। मैं तो जूस जास निकालना आता था कि नहीं, सब आज भी आप मुझे ये मौसमी कटवाओगे ना तो आप मेरे हाथ जो चलेंगे उससे पता चल जाएगा, हाँ इसने जूस का काम किया है। क्या बात। जूस को जैसे छिलते ना छोटे चाकू के साथ, तो उसका जो काटने का तरीका है उससे अंदाजा हो जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं क्योंकि कई साल का गैप हो गया, लेकिन जिस हाथ से मेरा चलेगा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, हाँ इसने जूस तो बेचा हुआ है। तो मुझे अच्छे से याद है वो शॉप हमारी 10 महीने चली। वो अनऑथराइज जगह पे थी, किराया कम था, चक्कर में ली थी। अच्छा। वहां पे कितना किराया होता था? वो डिपार्टमेंट आई थिंक 2,500 कितना था किराया उस शॉप का। अच्छा। तो आप बता रहे थे कि सब्जी वाले काम में 150 रुपए बन जाते थे, 200 बन जाते थे। 150, यहाँ पे कितने बनते थे? वहां पे ठीक बनते थे। वहां मेरे हिसाब से हम 400-500 बन जाते वहां महीने के 20,000 के आसपास कमा लेते थे। अच्छा। 500 20,000 प्लस का बहुत फिगर था उससे। 500-700 बन जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो शॉप भी हमारी बंद हो गई। वो 14 सेक्टर की मार्केट में थी। उसके बाद हमने एक बालगढ़ में शॉप करी, हमारे पास में जूस की ही? नहीं, फिर हम उसमें अचार के बिजनेस में आ गए, अचार की दुकान। तो वहां पर जो जूस के पीछे आप बोल रहे थे कि अचार बेचते थे? हाँ, बाहर जूस का स्टॉल लगाते थे, जूस का काउंटर,
अंदर अचार और कई आइटम उसमें रखते थे। अच्छा, उससे, तो अच्छा। दोनों का अच्छा ये रहता था। दोनों तो भाई अचार वगैरह वो कहाँ से पैक्ड होकर लेकर पैक्ड आते होके थे? आता था, बनाते नहीं थे। पानीपत में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कई लोग हमारे यहाँ का बड़ा फेमस है, आज भी है। आपको लगा कि अचार में शायद ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा मार्जिन है, जूस में इतना है ज्यादा नहीं। मार्जिन था। हाँ, अच्छा, जूस में क्या था कि उसमें हमें एक आदमी की और जरूरत पड़ती थी साथ में। अच्छा, हेल्पर कि- चाहिए होता हाँ, था। उसमें लेके आना, क्योंकि फिर उसमें उसका- बनाना है, जूस वो सब करना है, फ्रूट लाना है, यहाँ पर पैक आया है और तो बेच जब हमें लेना। पता लग गया कि हाँ ये अचार का भी अच्छा काम है, तो फिर हम अचार पे ही, और हमने, मुझे याद है कि वो जो शॉप थी हमारी, आई थिंक 2002 लास्ट की बात है। फिर हमने उसी साल एक दिल्ली में रनिंग शॉप ले ली किसी की, कोई रिलेटिव की जानकारी में था, तो वो दिल्ली, साउथ दिल्ली में शॉप रहती थी, और उस शॉप पे बहुत अच्छा काम था हमारा। डेली हम सोनीपत से जाते थे, जैसे एक मैंने, मेरी बारी है तो मैं रात को शॉप पर रुक जाता था, वीरेंद्र की बारी है तो वीरेंद्र रुक जाता था, और HN के कोई ट्रेन हमारी यहाँ से जाती है 6 बज के कुछ मिनट पे, जो मुझे याद आ रहा है। सुबह लंच बॉक्स उठाया और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरे, वहाँ से 423 नंबर खानपुर देवली बस जाती थी, और वहाँ शॉप पे जाते, वीरेंद्र वहाँ रात को रुका होता था, उसके लिए खाना, मुझे आज भी याद है, जैसे शॉप का काउंटर होता है उसी में हमारा सोने का ये लगता था। अच्छा, और दूर एक किसी का वो था, वहाँ हम नहाने के लिए वॉशरूम सब उधर ही सारी चीजें थी, उसी में सोते थे, उतने पैसे नहीं थे। तो ये फिर सोनीपत से वो दिल्ली शिफ्ट होने वाला, ये कैसे हुआ? दिल्ली शिफ्ट नहीं हुई। शिफ्ट इन द सेंस काम उधर कैसे शिफ्ट कर लिया? आपको लगा कि बड़े शहर में ज्यादा पैसे बनेंगे? वहाँ अचार के काम में वो अच्छी खासी सेल थी। दिल्ली तो दिल्ली है, तो वहाँ सेल थी। तो अच्छा, यहाँ पर भी सेल थी, तो आपको लगा कि बड़े शहर में जाएंगे तो अचार वहाँ एक तरीके से हमने उतनी कमाई शुरू हो गई जिसको कंफर्टेबल जोन की तरफ बढ़ गए। अच्छा, फिर इस दौरान घर पे आप बोल रहे हो कि जब मेरी माता रोती हुई आई थी ट्रक में पीछे, अब फिर घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था या क्या रिएक्शन था जब देख रहे थे फिर कि ठीक हो गया? ठीक हो गया, जब उनको लगा कि हाँ वो पैसे कमा रहे हैं, घर ठीक ठाक चल रहा है, वो खुश हो गए। फिर पैसे वैसे उनको लाके देते थे? हाँ, पैसे लाके देते थे, फिर सारी चीजें उनको लगी। फिर हमने उस घर को छोड़ के बड़ा घर, हमने उससे थोड़ा सा बड़ा घर हमने रेंट पे ले लिया। अच्छा। फिर जब हमारी दिल्ली वाली शॉप अच्छी चली, तो हमने पहले एक 35 गज का मकान खुद का खरीदा, फिर उसके साथ वाला एक और मकान खरीदा, खाली मतलब प्लॉट जैसा, वो जो सरकार बना के देती है। अच्छा, खरीद लिया। अच्छा, मतलब वो दिल्ली वाला काम अच्छा चल गया। हाँ, वो वहाँ पे कितने पैसे बन जाते थे? 2004, वो मुझे अच्छे से याद है। एक शॉप हमारी यहाँ हो गई थी सोनीपत बालगढ़ में, एक वो, उन दोनों को मिला के हम, अच्छा, यहाँ पर बंद नहीं करी थी? नहीं, वो जो हमने एक नई और कर दी थी, मैंने कहा यहाँ से शिफ्ट कर दी थी, तो एक और कर दी थी हमने, एक लड़का रखा था। फिर बंद होने की बारी आई तो दिल्ली वाली शॉप बंद हुई सीलिंग के चक्कर में। अच्छा, दोनों दुकानों को मिलाकर उस टाइम पे कितने पैसे बन जाते थे? उस टाइम हम, मुझे बहुत अच्छे से याद, अकेली वही दुकान 60-70 हजार रुपए कमा के देती थी दिल्ली वाली। अच्छा, 25, 30, 40 ये भी देती होगी। ये कौन से साल की बात है? ये 2003 और 4 के बीच की बात है। और उस टाइम पे 60-70 हजार तो बहुत होता था, मतलब लाख के आसपास। फिर उन्हीं शॉप से, क्योंकि उसमें लागत बहुत ज्यादा नहीं आती थी, ये शॉप नहीं बनानी हो तो 1.5 लाख में शुरू हो जाती है, 1.25 लाख में। तो आप यदि कमाई 1 लाख महीने की है, नई शॉप बनानी हो तो आप हर 2 महीने में एक शॉप बना सकते हो। तो हमने, मुझे आज भी याद है, मुझे 8 या 9 शॉप हमने बना दी दिल्ली में, अलग अलग जगह पे। अच्छा, वही अचार वाली, जिनसे, पर ये जो मतलब ये बिजनेस माइंड बोल रहा है, मतलब ये एक गांव में जो स्कूल में, यहाँ गांव में रह रहा है बच्चा जिसने इतनी दुनिया देखी नहीं है, ये उसका दिमाग इतना कैसे चल गया? नहीं, दिमाग रुक नहीं रहा था। उसको 50,000 पे नहीं रुकना था, उसको 1 लाख पे रुकना ही नहीं था। उसने 150 से 500 बनाया ऊपर। आज भी याद है, पिताजी ने कहा कि भाई तुम्हारे दोनों के प्लॉट हो गए हैं, ये हो गए हैं, जो LIG फ्लैट था 35 गज और 35, 2 शॉप हो गई है, एक दिल्ली है, एक यहाँ होगी। मजे की जिंदगी होगी, तेरे पास भी बाइक है, उसके पास एक स्प्लेंडर बाइक थी, एक LML स्कूटर था। बोला अब ज्यादा भागदौड़ में कुछ नहीं, बिल्कुल सेवल हो गई ये बातें। मतलब वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का पल था कि दोनों चीजें, दोनों के पास घर भी, रह तो इकट्ठे ही रहते, लेकिन माँ बाप सोचता है कि भाई एक भाई इसमें रह ले, एक उसमें रह ले, कल को उसकी शादी करनी थी, लेकिन जिसको रुकना नहीं था ना, फिर उसको तो रुकना ही नहीं था ना, उसको आगे बढ़ना ही था। माँ बाप को पता नहीं था ना कि बाइक पे नहीं, हम तो जी वैगन पे बैठने वाले हैं। बस उनको यकीन नहीं था, उनको लगता था कि कहीं जो कमाए ये ना चला जाए। लेकिन वो जो चीज थी ना, जो बचपन से थी, वो सोने नहीं देती थी, वो दौड़ाती रहती थी दिन और रात। सो रहा हूं तो दिमाग दौड़ रहा है, रुकता ही नहीं था ना, यही तो प्रॉब्लम थी। और फिर हमने बहुत सारी शॉप वहां बना दी,
अच्छा, उससे 9-10 शॉप आपने बना दी, फिर उससे जो अगर आप एक शॉप से बना रहे हो 60-70 हज़ार रुपया, तो फिर वो तो सीधा 10 टाइम्स हो गया होगा। एग्जैक्टली। और 10 टाइम्स 2005-6 में वो 1.5-2 साल हमारा वो चला। फिर दिल्ली गवर्नमेंट का एक ये आ गया था कि मेन रोड पे बहुत सारी दुकानों की सीलिंग पे आ गई, सीलिंग हो गई। तो फिर एक परीक्षा की घड़ी आ गई थी हमारे बाहर की, लगभग सारी दुकानें सीलिंग की तरफ बढ़ गई थी, ये बिजनेस बंद हो रहा है। तो मन्नत में जाने की स्टोरी वहां से शुरू होती है। अच्छा। यदि दिल्ली सरकार ने उस टाइम कमर्शियल जो इलीगल शॉप बंद नहीं होती, हमारी बहुत सारी चार की दुकानों पे वो तलवार नहीं लटकती, तो कभी भी हम फूड की लाइन में नहीं आते। हमारी 2-3 शॉप को छोड़ के बाकी सब पे सील लगी थी। तो जो पैसे वहां से जुटाए थे, वहां से आई थिंक 15 लाख रुपए इकट्ठे मेरे पास उस टाइम थे कुछ दाए में से। तो हमने एक छोटा ढाबा बनाया जिसका नाम कनक ढाबा है, जो अक्टूबर 2005 में बनाया और जनवरी में शायद शुरू हो गया वो। और मन्नत नाम आया 2006 लास्ट में, जब मेरी बेटी पैदा हुई मन्नत, जिसको हम घर पे मन्नत बुलाते हैं। अच्छा, उसके नाम से है मन्नत ब्रांड। हाँ। तो मैं ढाबे की बात बता रहा था कि वो जो ढाबा था, वो ढाबा आज के ढाबों जैसा नहीं, साफ सुथरा तो था, लेकिन उसको आप मिनी ढाबा कह सकते हैं, ट्रक टाइप ढाबा कह सकते हैं। तो वहां से हमने शुरुआत अच्छा, की। ट्रक जैसे ट्रक वो फूड ट्रक्स होते हैं उस तरीके का था? फूड ट्रक नहीं, जो हमारे कमर्शियल व्हीकल, जो ट्रक जहाँ रुकते हैं, अच्छा, जैसे छप्पर डाल के इस टाइप का। बट हम ट्रक को, वो ढाबा ट्रकों के लिए नहीं था। अच्छा, वो था गाड़ी वाले ही रुकते थे, बट उतना तामझाम वाला नहीं था। 20 लाख में हमने वो शुरू किया था। और मुझे बहुत अच्छे से आज भी वो ढाबा है। अच्छा, मन्नत की बहुत सारी ब्रांचें रनिंग में हैं, बट एक ब्रांच का नाम कनक ही है। अच्छा, उसका चेंज नहीं किया। क्या बात है। क्योंकि वो हमारे संघर्ष की कहानी बयां करता है कि हमने शुरुआत ढाबे की वहां से की थी। आज तो छोटा है बट सुंदर बनाया है बहुत, और आज भी उसमें बहुत अच्छा बिजनेस है, अच्छा प्रॉफिट वाला ढाबा है हमारा वो। तो ढाबे की लाइन में आने का मेन रीजन ये कि दिल्ली में हमारी जो दुकानें थी वो सीलिंग के दायरे में आ गई। बाद में कुछ शॉप की सीलिंग भी खुली। आज की तारीख में भी वही 4 की दुकानें चल रही हैं, 5 या 6 आप ही की हैं वो? चल रही हैं हमारी हैं। बट जो लड़के उस टाइम संभालते थे वो हमने उनको हैंडल कर दिया। जो भी कमाई आती है आज उनके पास ही जाती है। उसमें इंग्लिश की एक कहावत है कि एवरी एडवर्सिटी ऑफर्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो वो एक मुश्किल से एक नया रास्ता खुलता है। तो आपकी लाइफ में वही हुआ? वो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल था। जब हम किसी चीज में हताश हो जाते हैं ना, केवल हमारा नजरिया ही रहता है कि आज सब कुछ खत्म हो गया, और वो डाइवर्जन होता है। परमात्मा ये कहता है कि नहीं, ये नहीं, लेफ्ट चलो। वो हमें लेफ्ट की तरफ, क्योंकि भगवान ने आपके लिए बड़ा सोचा था इसलिए। और आपको मैं बता रहा हूँ, बीच में छूट गई वो बात। जब हम दुकान ढूंढ रहे थे, जब हमारी 14 सेक्टर वाली दुकान इलीगल थी, मैंने बताया बंद हो गई थी, तो मुझे आज भी याद है कि मैं मुरथल में सुखदेव ढाबे पे, अमरीक जी के भाई हैं एक राजू, अमरीक सुखदेव है ना नाम? हाँ जी। अमरीक बड़े भाई हैं, सुखदेव छोटे भाई हैं। सुखदेव का नाम, घर का नाम राजू है। अच्छा। राजू के पास मैं गया था कि भाई मुझे छोटी सी दुकान एक चाहिए किराए पे, आप दे दो। क्योंकि वो अचार वगैरह का काम ढाबे अच्छा होता था। हाँ जी। टूरिस्ट लोग जाते हैं। तो उन्होंने दुकान नहीं दी, हालांकि ऑलरेडी दुकान कई थी, चल भी रही थी। फिर मैं दूसरे ढाबे वालों के पास गया, जितने भी हमारे ढाबे, किसी ने मुझे किराए पे दुकान नहीं दी। जो मेरा उस टाइम का मानना था, उनको लगा कि देहात से आया है, उसकी कम्युनिटी भी जाट है, कल को बैठ गया किराया देगा नहीं देगा, पंगे हो जाएंगे, कुछ मेंटलिटी होती है। हालांकि उनकी रही नहीं रही उस पर मैं नहीं कह रहा, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे दुकान इस वजह से नहीं दी। तो वो दिन 2003 का टाइम था वो, जब वो शॉप लेने गया था। आज 26 है। आज हमारी मन्नत ग्रुप की 13 ब्रांच रनिंग में है, और इसी साल 6 ब्रांच हमारी नई खुलनी है हवेली। हमारा अमृतसर सिटी खुल रही है, कृतपुर हमारा 16 तारीख की ओपनिंग है, हमारा राजस्थान में उदयपुर में है, खुल रही है। 6 ब्रांचें इस साल नहीं आ रही है हमारी। तो 2003 में एक नौजवान जिसको मुरथल में एक छोटी सी दुकान किराए पे नहीं मिली, उसका पैशन देखिए, उसकी मेहनत देखिए। वो रुका नहीं दिन रात, वो थका नहीं, वो हारा नहीं, कहाँ से कहाँ चला गया।
परमात्मा का भी आशीर्वाद है। बिल्कुल। ऐसा नहीं, आपके पसीने बताते हैं कि आपकी किस्मत किस तरफ जाएगी, कितने पसीने। वहां से भी संदेश ये आता है कि यार ये इतना पागल आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, चलो इसको जाने ही दो फिर। इसको कई बार वो भी हार मान लेता है ना सामने वाले बंदे के सामने, कि वो भी सोचता है कि यार ये मानेगा नहीं, इसको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इस कहानी का जो सफर है उसके ऊपर वाले पड़ाव पे हम पहुंच गए हैं। मैं चाहता हूं कि घर के भी हम ऊपर वाले पड़ाव पे जाएं और ऊपर देख के अच्छा, आएं। हम ऊपर नहीं गए जी हाँ। सर, आपका रूम नीचे है ऊपर है? मेरा रूम ऊपर है, यही वाला है। अच्छा, जिंदगी में भी ऊपर और घर में भी ऊपर। सो ये है आपका रूम जी, ये है। आज मैम भी आए हुए हैं घर पे। हाँ मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार भैया। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर बता रहे हैं कि आपका यहाँ पे रहना उतना नहीं होता है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं मोस्टली चंडीगढ़ ही रहती हूँ, क्योंकि वहाँ बच्चे स्टडी वगैरह करते हैं, तो उनके साथ, बच्चों के साथ। क्या बात है। सो सर ने हमें अपनी स्टोरी ऑफ स्ट्रगल नीचे पूरी सुनाई है कि कैसे ओवर द इयर्स मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और सर हमें ये भी बता रहे थे कि शादी 18-19 साल में हो गई थी। 19 साल में हो गई थी और घर वालों को लगा कि ये लड़का बिगड़ जाएगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा, तो शादी कर देते हैं। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं रोहतक से। रोहतक से? वहाँ पे गाँव है कोई? नहीं, प्रॉपर रोहतक ही मेरा। अच्छा, रोहतक सिटी में है। तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड, पढ़ाई लिखाई, वहाँ अपनी फैमिली के बारे में बताएं। आप कितना बड़ा परिवार था? हमारा परिवार है, मेरे 2 भाई हैं, मैं एक ही बेटी हूँ, और मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे मेरी शादी से पहले ही। अच्छा जी, मैं 12th क्लास में थी तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से भाई ने सब कुछ किया, फिर हमारी शादी हो गई। और सर बता रहे थे कि उस टाइम इनकी जिंदगी के जो हालात थे वो उतने बढ़िया नहीं थे। जी। पर नॉर्मली जब लड़की के लिए घर देखा जाता है, उसकी शादी की जाती है, तो भाइयों का, माँ बाप का ये सपना होता है कि अच्छा परिवार हो, लड़का अच्छा कमाने वाला हो। पर सर का वैसा कुछ भी नहीं था। हमारी फैमिली का एक यही था, पापा भी यही बोलते थे कि हमें सिर्फ लड़का ये चाहिए कि वो कुछ, जैसे कि पता ही है आपको कि कोई नशे ना करता हो, कोई ड्रिंक ना करता हो, बस हमारा यही था। अच्छा। कि लड़का हमें बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। अच्छा। तो वो इनमें सारे गुण थे। तो आपको लगा कि लड़का गुणवान होना चाहिए, बाकी हम काम तो करा ही लेंगे। काम तो हो ही जाता है धीरे धीरे। जब लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले बहुत सारे उसके सपने होते हैं कि शादी के बाद ऐसी जिंदगी होगी, ऐसा ससुराल होगा। तो जब यहाँ पर पहुंचे तो फिर वो सारे सपने पूरे हुए? जी बिल्कुल। शुरुआती दिनों में जब सर बता रहे हैं कि हालात उतने अच्छे नहीं थे? उतने अच्छे नहीं थे, बट इन्होंने मतलब मेरा साथ इतना दिया है कि मेरे को कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी इन्होंने, पूरी फैमिली ने, मम्मी ने, पापा ने, जो हमारी सिस्टर इन लॉ है उन्होंने भी, किसी ने भी कोई कमी महसूस होने ही नहीं दी। इनका सबसे अच्छी चीज ये है, जो इतनी अचीवमेंट हुई है, प्रोग्रेस जो हुई है, उसका एक राज ये भी है कि ये बहुत लकी है। जब से हमारे घर में आई थी तो भी एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ था कि इनके आने से शादी नहीं होती तो शायद गांव में ही रहते। शादी होने की वजह से मैं प्रेशर में आया, काम भी करना पड़ेगा, घर में चीज़ें, सारी चीज़, तो उस वजह से शहर की तरफ मूव किए। तो एक बड़ी चीज़ ये भी है कि इनकी किस्मत भी हमारे अंदर मर्ज हो गई, इनके भाग्य से भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई। और सबसे बड़ी जो मैं एक बात मानता हूँ ये कि पूरे परिवार को एक माला में पिरो के रखना, एक साथ रखना, जो कि इजी नहीं है। आज का जो कल्चर है, एक भाई वहाँ रहता है, दूसरा ही रहता है, वो ठीक है, बिजनेस बहुत बार इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमारी एक ही किचन है, हमारी किचन भी अलग नहीं है। नॉर्मली जब पैसा आता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, पर आपके रिश्ते और गहरे और मजबूत हुए और गहरे हुए हमारे। सो जब सर उस टाइम पे बहुत मेहनत कर रहे थे, आपने अपनी आंखों से देखा है वो टाइम, मैं चाहूंगा कि उस टाइम के कुछ पल आप याद करो कि जब आपने देखा कि यार मेरा पति मतलब इतनी मेहनत कर रहा है सिर्फ एक बेहतर जिंदगी और एक अपने सपने को पूरा करने के लिए। जी, जैसे कि आपको पता है कि जैसे मेरी शादी हुई थी तो हम स्टार्टिंग में, हमारी शादी होकर हम गांव में ही रहते थे, बट उसके 6 मंथ बाद ही हम यहाँ से चले गए थे। जैसा कि पता है कि शादी होने के बाद जिम्मेवारियां ज़्यादा हो जाती हैं, फैमिली आगे बढ़ती है, तो इनको था कि हमें कुछ करना है, तो उस चीज़ के लिए हम फिर यहाँ आए सोनीपत में। तो वहाँ हमने एक छोटा सा मकान लिया, बिल्कुल 35 गज का मकान लिया हमने जी। वहाँ हम मतलब हमारा, आपको इन्होंने बताया कि जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हमारी जॉइंट फैमिली थी तो सारे रिश्तेदार सब जैसे आते जाते रहते थे, लेकिन आप ये लगाओ कि 35 गज का मकान, आप एक रूम है हमारा इतना था,
छोटी सी किचन थी, हम उसमें भी एडजस्ट करते थे। और मतलब इतना स्ट्रगल इन्होंने किया है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में हमारे पास कोई काम नहीं था बिल्कुल भी, हम क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ऐसा था नहीं कुछ, तो क्या हुआ कि इन्होंने सबसे स्टार्टिंग में काम किया, सब्जी लगाने का काम किया। तो वही है कि इन्होंने सोचा कि देखो सब बताते भी, बड़े भी बोलते हैं कि भाई काम करने में कोई शर्म नहीं होती, छोटा हो या बड़ा हो, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो पर ये आपकी सोच है, आपको ऐसे लग रहा है कि शायद कोई काम छोटा नहीं होता, पर आपका परिवार भी है। जब कोई पूछता होगा, कोई सखी सहेली पूछती होगी कि आप तुम्हारे पति क्या करते हैं, तो उसको बोलना कि वो सब्जी बेचता है, वो अपने आप में एक मेरा बेनिफिट ये था सखी सहेलियों से पूछने, तब हमारे मोबाइल इतना नहीं होता था जी। उस टाइम में नहीं होता था, ये 2002 तो एक बेनिफिट ये हुआ ना कि किसी ने मेरे से कोई क्वेश्चन किया ही जमाने में नहीं होता था, कोई किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो हमने अपनी आसानी से अपना मेहनत किया। नहीं, कभी मायके जाते हैं, आपके माता पिता को तो सब पता ही होगा। जी बिल्कुल पता तो है। उनका क्या रिस्पॉन्स था जब ये? उनका रिस्पॉन्स यही था, उन्होंने सिर्फ वो स्टार्टिंग से ही मेरे को ये बोलते हैं कि हमने लड़का देखा है, उनसे गुण देखे हैं, तेरे को किसी चीज की कमी नहीं होने देगा वो, क्योंकि एक बंदे का पता चल जाता है। घर वालों का कोई मतलब मेरे लिए कोई इंटरफियर घर वालों का कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो चाहे दुखी रखे सुखी रखे, उनका कोई वो नहीं है। मतलब वो ये देख रहे थे कि लड़का मेहनत तो करेगा, बिल्कुल एक दिन वो कामयाब हो स्टार्टिंग से जाएगा। मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मतलब सब्जी तक का काम, आइसक्रीम तक का काम किया है, आइसक्रीम की वो लगाई मशीन है। होती जो जूस के साथ जिसमें शेक में डालते थे ना। हाँ जी, वो शेक वाला जूस वाला जैसे हमने काम स्टार्ट किया था, तो उसमें बहुत सारे हमने छोटे छोटे तो काम आप करके। फिर जाते थे वहां पर जूस पीने सर की शॉप पे? कभी आते थे मैडम? नहीं, कभी नहीं आते थे, नहीं। अच्छा, घर पे रहते थे? घर पे ही रहते थे। क्या बात है। पर उस टाइम पे जैसे नई नई शादी हुई है, अरमान होते हैं कि मुझे ये नया सूट लेना है, नई साड़ी लेनी है, कहीं मुझे घुमाने लेके जाए, तो वो फिर सारी जो इच्छाएं थी, सारे जो सपने थे, वो फिर आपने उस टाइम पे पूरे दबा के रखे? नहीं, दबा के तो नहीं रखे। देखो एक सोच होती है, अगर देखो मुझे भी पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, अगर मैं इनके ऊपर प्रेशर डालूंगी तो ये आगे कैसे बढ़ पाएंगे। उस समय के तो हालात उस के समय हिसाब भी से इन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। उस समय के घुमाने हालात फिराने के ले जाते थे उस टाइम पे भी? जी बिल्कुल। कहाँ हम लेके? एक जैसे वहाँ हमारा एक 14 सेक्टर में एक पार्क होता था, हम दोनों जाते थे। हमारी छोटी एक सबसे पहले बेटी हुई थी, तो हम बेटी को भी लेके जाते, हम आइसक्रीम खा के आते थे। मुझे याद है, आज भी याद है वो पल मुझे। आइसक्रीम का मतलब भी आप समझ लो कि जैसे लंदन का टूर लग गया। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एक्साइटमेंट होता था कि हम पार्क में जा रहे हैं घूमने की, उस चीज के लिए भी इन्होंने टाइम निकाला है, क्योंकि खुद से ये भी परेशान, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन था कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, फैमिली की जिम्मेवारियां हैं, छोटे भाई को भी आगे बढ़ाना है, उसकी भी शादी के बारे में सोचना है। तो छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढ लेते थे। जी बिल्कुल। जैसे सर तो बताते हैं कि मैंने सपने देखे थे कि एक दिन ये भी लेना है, एक दिन ये भी लेना है। जब थोड़ा काम चला तो घर वाले बोलते कि ठीक है, बाइक आ गई, अब घर आ गया, अब और क्या करना है। पर आपने भी वो सपने देखे थे कि एक दिन ये यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं और मेरे को पता है कि ये पहुंचेंगे? हाँ जी बिल्कुल। उस टाइम पे आपके साथ ये बातें शेयर करते थे कि एक दिन अपने वहां तक पहुंचना है? एक इनमें ये है कि ये कभी बातें शेयर नहीं करते, ये दिमाग में ही प्लानिंग बनाते हैं, सीधा करके दिखाते हैं। सीधा करके दिखाते हैं। एक ये है कि इनकी सोच है और हमारी भी यही कि हमारी एक, देखो आपने इन्होंने बताया है कि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो एक ये हमारी फैमिली एक रेलगाड़ी की तरह है कि इंजन ये है, हम सब डिब्बे हैं जी। जैसे हमारा इंजन चलेगा ऐसे डिब्बे चलेंगे। क्या बात है। गाड़ी की बात चल रही थी ना, तो मेरे को क्या रहता है, जब स्ट्रगल के टाइम पे, मान थोड़ी ठीक सिचुएशन पे, बहुत साल पहले एक गाड़ी आई थी मर्सिडीज की GLS, सलमान उसमें बड़ा लोगो था गोल जी। तो सलमान खान देखिए तो आई थिंक 2003 या 4 की बात रही होगी, 5 की भी बात रही होगी, तो उससे दिमाग में पिक्चर रखना यही गाड़ी लेनी है। अच्छा। एक दिन अभी किसी स्कूल के प्रोग्राम में गए थे अभी, तो वो एविएशन का एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें पुरानी चॉपर और हवाई जहाज खड़े होते हैं, तो ऐसे ही किसी पत्रकार ने पूछ लिया, ये आपने खरीद लिया क्या इसको? मैं कहा मैं सोचता हूँ मैं खरीद भी लेता हूँ। मैंने चॉपर सोचा हुआ, मैं चॉपर भी खरीद के दिखा दूंगा। जैसे आप बता रहे हो कि उस टाइम पे पार्क में घुमाने लेके जाते थे, तो मेरे लिए वही बहुत ट्रिप हो जाता था। तो उसके बाद जब पैसा आ गया, सब कुछ ऐशोआराम आ गए, अब तो फिर आप डिमांड करते होगे कि अभी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि अब वो हर चीज लेके दे सकते हैं। पता है क्या कि मेरी डिमांड करने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, ये खुद ही अपने आप लेके आते हैं। तो सबसे बड़ा सरप्राइज क्या दिया आज तक?
सरप्राइज अभी देने वाले हैं ये 25th एनिवर्सरी हमारी, तो उसका सरप्राइज नवंबर रहेगा। में। अभी छुपाया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि आज मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज वही है, अच्छा, जो कि अभी आने वाला है। आने वाला है। ये कैसा सरप्राइज है, पहले ही पता है कि सरप्राइज आएगा। ये चॉपर वाला सरप्राइज तो नहीं आ रहा है? नहीं, चोपर वाला भी आएगा जब टाइम आएगा उसका, परमात्मा जब चाहेगा। लोग कहते हैं कि औरतें ही घर बनाती हैं और औरतें ही घर तोड़ती हैं। जैसे जिन भाइयों में या जिन फैमिलीज में रिश्ते अच्छे नहीं चलते, तो उसका रीजन या उसका ब्लेम कहीं ना कहीं औरतों पर डाला जाता है। जैसे आप बता रहे हो कि जैसे ठीक है इन्होंने मेहनत करी, एक एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं और दिमाग में बड़े सारे ख्याल आते हैं, क्योंकि आपका परिवार था, आप मेहनत कर रहे हो सबसे ज्यादा, बहनें हैं, उसके बाद जब सब भागीदार उसमें बनते हैं, पर वो एक इस तरीके की मेंटालिटी होनी कि अगर हम ऊपर गए हैं तो हमने सबको साथ लेके जाना है, वो चीज़ कहाँ से आती है? संस्कार है कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने जो हमें संस्कार दिए हैं, देखो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मेरा रिश्ता हुआ था तो उन्होंने लड़के को ही देखा था, तो मेरे को ये सिखाया गया था कि आप जिस घर में भी जा रहे हो उस परिवार को बिल्कुल जोड़ के रखो, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी है, आर्थिक स्थिति ठीक है नहीं है, जो भी है, अब वही तेरा घर है। क्योंकि हमारी पीछे वाली जो फैमिली थी वो भी ज्वाइंट फैमिली थी। अच्छा। तो मैंने वहाँ से भी सीखा है कि हमारी ज्वाइंट फैमिली, मेरे चाचा ताऊ सब इकट्ठे ही रहते थे, बट जॉब की वजह से थोड़ा थोड़ा इधर उधर थे, और वहीं से मैंने सीखा और यहाँ मैंने सबको इकट्ठा ही रखा। और जिसमें देखो मेरा अकेले का नहीं होता, पूरी फैमिली मेरे साथ है जी, तभी हम इकट्ठे हैं, मेरे एक से तो नहीं कुछ काम चलेगा। सो मैडम ने फिर घर ही संभाला है, काम में भी इन्होंने कभी किसी स्टेप पर हेल्प नहीं, किया? इलेक्शन में मैंने इनकी मदद की प्रॉपर थी। मदद करती है। अभी भी बाई चांस मुझे जाना पड़ जाए कहीं बाहर, यदि मैं चंडीगढ़ हूँ और ये इधर हैं, तो ये प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं। अच्छा, और इलेक्शन में तो कैंपेनिंग में तो प्रॉपर ड्यूटी लगती है। भाषण वाषण भी देते हैं हाँ, दे लेते हैं। अच्छा, या डोर टू डोर कैंपेनिंग आप करते हो? डोर टू डोर किया था इलेक्शन में, और स्पीच वगैरह हल्का फुल्का दे लेते हैं, पर इन जैसा जो शीला वो तो हम नहीं दे पाते। जो ये बिल्कुल दबंग तरीके से जो बोलते हैं वो तो नहीं है। धीरे धीरे आपको सिखा देंगे, आपको भी पॉलिटिक्स में मैंने एक दिन इनको बोल दिया कि आगे सरकार भी और ये तकरीबन लोकल बॉडी इलेक्शन में तो हो ही गया कि रिजर्वेशन आ रहा है वुमेन्स का 50%। तो हो सकता है कल को हमारा सीट रिजर्व हो जाए वुमेन के कोटे में, तो इसलिए इनको ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। तो ट्रेनिंग चल रही है अभी हाँ, हाँ, जी ट्रेनिंग कराएंगे इनकी। जी, कि जैसा भी समय आया अपने आप को वैसे ही ढाल दिया। अच्छा था, बुरा था, मीडियम था, संघर्ष का था, वैसे ही चले। जो ये छोटे छोटे भी गिफ्ट देते थे वो भी मैं बिल्कुल संभाल के रखती थी, क्योंकि मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी चीज थी। सो क्या क्या गिफ्ट देते हैं? घड़ी का तो बता दिया इन्होंने, और क्या क्या गिफ्ट देते हैं? वो इनकी प्रॉपर तिजोरी है। अच्छा, वो रखती है जी। तो अच्छा लगता है जब खुशियां सब में शेयर होती हैं। फर्स्ट टाइम यदि किसी आदमी को, देहात में किसी आदमी को कोई लिफ्ट ले ले और उसको गाड़ी में बिठाते हो जी, बड़ी गाड़ी में, और उसको जब वो ठंडी हवा लगती है इसी की, जो फील उसकी है वो हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो कभी कभी उसका मौका मिलता है। बिल्कुल। तो पहली बार जब सर ने गाड़ी में बिठाया वो कैसी फीलिंग थी? बहुत ही अच्छा लगा सच में। कौन से ईयर की बात है ये? ये था कब? हमने जैन गाड़ी खरीदी थी 2005 की बात है कि 4 की बात हाँ, है। शायद। सो जैन में बैठ के ज्यादा मजा आता है, जी वैगन में बैठ के ज्यादा मजा आता नहीं, है? उस टाइम ज्यादा मजा आया था, बट वो है कि देखो टाइम के साथ ठीक है, बट जो वो अलग स्टार्टिंग चीज की थी। है वो तो अलग ही चीज होती है। पहली बार जो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है। पर जैसे सर कह रहे गाड़ी आती थी तो हम शीशे में देखते थे कि अंदर क्या है, तो आपने भी कभी ऐसे सपने लिए थे कि ये तो शहर में रहते मैं थे, शहर से आई थी तो इसको उतना नहीं रहा होगा, ये शहर में पड़े हैं। और आपकी फैमिली भी फाइनेंशियली थोड़ी, हाँ, हमारे से थी, इसके फादर गवर्नमेंट जॉब थे। तो इनके जब आप मेहनत कर रहे थे, ये पूरी स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे कह रहे थे कि फैमिली वालों ने लड़का ऐसा देखा कि लड़का बढ़िया होना चाहिए, काम तो कर ही लेगा, तो इनकी फैमिली की और तरफ से किस तरीके का सपोर्ट आपको मिला? 2 बार हमारी जब जरूरत पड़ी थी उन्होंने अपनी इच्छा से ही मदद की थी। हमारे से इनकी फैमिली फाइनेंशियल बहुत अच्छी थी इनसे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी इनके फादर और शहर में रह रहे थे, तो थोड़ा सा वो अच्छा था इनका। कमाल की जोड़ी। और कभी मोटरसाइकिल पे बैठी थी साथ में, तो अभी जी वैगन में बिठा दिया साथ में। खूब बाइक पे बैठी है। ऐसे पार्टनर्स और बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं कि जो मुश्किल हालात में आपके साथ खड़े रहते हैं। वो मीम या वो कोट नहीं आता जिसमें वो बोलते हैं कि इफ यू वर विद मी ऑन दिस देन यू डिजर्व दिस। बिल्कुल। और
एक अच्छी चीज ये भी थी कि जल्दी शादी होना। अब आप देखो, नॉर्मली लोगों से बता दें कि हमारी 25th एनिवर्सरी, तो शायद यकीन ना करें भाई 25 इतनी जल्दी। नहीं, आप तो बिल्कुल यंग कपल, ऐसा लग रहा है 8-10 साल हुए शादी को। वही मैं कह रहा हूँ, 8-10 नहीं तो चलो 15 उतना मान ले, लेकिन 25 साल वाला शायद ही कोई यकीन करे जी। तो जल्दी शादी होना और जल्दी जिम्मेवारियों का लोड आना, तो उसके दोनों चीजें फायदे ज्यादा हुए। जल्दी हम खड़े हो गए उस चीज का। और लिटरली ये मैं बिल्कुल बेबाकी से बताता हूँ कि शादी नहीं होती तो शायद जहां मैं लगा हुआ था काम वहीं लगे रहते जी। सो जिस सोच के साथ घर वालों ने जल्दी शादी करी वो कहीं ना कहीं सही थी। हाँ, वो उनकी सक्सेस हो गई, उनकी जो सोच थी। हम फिर अपना जमीन पे उतरे संघर्ष में और बिल्कुल नीचे से शुरू किया। सो जो जनता होती है उनके काम वाम भी निकलवा देते हो, बिल्कुल सिफारिश लगाते होंगे आपको? बिल्कुल बिल्कुल। इनको ट्रेनिंग दिया अच्छा। कि अधिकारियों से कैसे बात करनी है। अच्छा। और कैसे फिल्टर करना है कि आदमी सही काम लेके आया कि नहीं आया। अच्छा। थोड़ा बहुत सिखाया और बहुत सिखाना भी है। सो कैसे कैसे काम लोग लेके आते हैं, कैसे कैसे मसले को लेके आते हैं? मेरे लिए तो बस इतना ही होता है कि लेडीज आएंगी, बोलेंगी हमारी गली में पानी है, ताजा पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही। मेरे लिए तो इतना ही है। ट्रांसफर वाले मेरे पास नहीं आते, वो जॉब के लिए इनके पास ही आते हैं। अच्छा। जो इन बड़ी ग्रेवेंस आती है तो मेरी तरफ ट्रांसफर कर दे। फिर मैं बोल देती हूँ, जैसे मेरे पास कोई कॉल आए कि मेरी जॉब लगवा दो या मेरा ट्रांसफर है, तो मैं इनके पास कॉल कर देती हूँ। तो जो पानी वानी वाली समस्या वो खुद से सेट हेल्प हाँ, कर वो देते हैं? हो जाती है, वो मैं खुद से करवा देती हूँ। इनके पास थोड़ा लेडीज का ज्यादा रहता है। लेडीज का महिला क्या है ना, उधर ज्यादा कंफर्टेबल ये होता है कि कंफर्टेबल Comfortable होके। हो जाती और है। जैसे खुल के बात कि हाँ, इलेक्शन में हम डोर टू डोर गए हैं तो मेरी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है, इनसे ज्यादा हो गई है। हमारा मैंने हरियाणा- इनको बोला था कि अगर मेरे को आप नेक्स्ट इलेक्शन में उतारोगे मैं आपसे ज्यादा वोट ले लूंगी। क्या बात है। ये कहीं आपके एंटी तो खड़े होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं? नहीं एंटी कहीं आपकी हरा के निकल जाए। लेडीज वाला जो डिपार्टमेंट था वो बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। हम क्या टॉस बात कर है। लेंगे, जिसका निकलेगा वो लड़ देगा। 8-10 हजार वोट तो फिर इन्होंने इनके ही है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके नाम पर पड़े। और इनका ये भी रहता है ना कि जब कैंपेनिंग के दौरान, अब महिलाओं में तो ज्यादा ये जाती हैं जी तो महिलाएं बोल देती हैं, क्योंकि हमारा हरियाणा आपको पता है कल्चर, जी। इनको सीधा बोल देती कि आप वोट लेके गए थे और अब आप काम आपको कराना है। हम नहीं जानते विधायक जी को, हम आपको जानते हैं। सीधी और स्ट्रेट बात करते हैं। हाँ, ये हरियाणा में एक होता है कि स्ट्रेट ही बोलेंगे कि भाई तूने जब तू वोट मांगने आई थी तो बोल के गई थी ना कि मैं ये काम करवाऊंगी, अब करवाओ, अब तू नहीं करवाने हैं, ऐसा कह के बोलते हैं। करवाते हैं ऐसे। तो करवाने पड़ते हैं क्योंकि अगली बार भी जाना वोट लेने। बिल्कुल। क्या बात है। अब चलते हैं यहाँ से। सो मैडम का ज्यादा मन कहाँ पे लगता है? चंडीगढ़ में ज्यादा मन लगता है या यहाँ पे ज्यादा मन लगता है? इनका हर जगह लग जाता है। इनका चंडीगढ़ में क्या बच्चे रहते हैं, वहाँ थोड़ा टाइम पास। इधर जब चंडीगढ़ में तो सबका मन लग जाता है, वो शहर ही ऐसा है। चंडीगढ़ शहर ही ऐसा है। चंडीगढ़ में आप कहाँ पे रहते हो, कौन से सेक्टर में? सेक्टर 3 में है, जहाँ सीएम रेजिडेंस रहता है ना हमारा, गवर्नमेंट अकोमोडेशन। अच्छा, गवर्नमेंट जो एमएलए वाले फ्लैट्स। जी जी, उसमें बड़े घर भी हैं कुछ, वो बड़े घर में हमें मिला हुआ है। ये एक रूम है हमारा, मास्टर रूम। अच्छा। तो बच्चे आते हैं तब ये आओ बच्चे आते तो यहाँ रहते हैं। ये तस्वीरें बच्चों की हैं? बेटियों की है ये, हमारी हमारी तीनों 3 बेटी बेटियों हैं। की, 3 बेटियां हैं हमारी। अच्छा, 2 बेटियां आपकी हैं, 1 भाई की है। हाँ, आपको दिखाते हैं मन्नत कौन है, मन्नत कहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, मन्नत। ये देखिए। ये तो दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। हाँ हाँ, ये मन्नत है। अच्छा, ये है इसका मन्नत। घर का नाम मन्नत है, वैसे इसको जानवी है स्कूल में। तो ये सबसे बड़ी बेटी यही है? दो सबसे बड़ी बेटी ये बीच है। वाली है। अच्छा। हाँ, ये वीरेंद्र की बेटी है। ये जो फोटो था ना, ये इसका 7th क्लास का फोटो है, लगती है ऐसे जैसे कॉलेज है। ये बड़ी लग रही है इन दोनों से। हाँ हाँ, बट इसकी एज अभी भी ये 11th क्लास में हुई है। मैम को देख के कोई कह नहीं सकता कि ये इनकी बेटी है, ये तो बहनें लग रही हैं, इनकी छोटी बहनें लग रही हैं। वही मैं कह रहा हूँ। ये तो मेरी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है। वेरी लकी, ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है हमारी कौन कौन सी बेटियां। क्लास में पढ़ती हैं बेटियां? अब ये दोनों बाहर रहती हैं, दुबई। अच्छा। इन्होंने कोर्स किया है AI डिपार्टमेंट के अंदर। सब मन्नत ही संभाल लेगी, मन्नत ग्रुप आगे चल हाँ, के। ये अभी वहाँ खुद में इसको ये रह रहा है कि मुझे आपसे अलग कुछ करके दिखाना है। अच्छा। हाँ, ये एक है कि बच्चों में एक ये टैलेंट है कि वो ये नहीं है कि पापा ने हमें सब कुछ दिया है तो हम हाँ, पापा वो के भरोसे मेरी वो वाली कुछ चीज़ नहीं। उनके अंदर वो भी है। बेटियां ऐसी हैं कि कुछ अलग करना चाहती हैं। जैसे पापा ने मेहनत की है तो वो इसी तरह से ही मेहनत करना फादर चाहती साहब की फोटो है उनके बर्थडे पे, माता जी और उनकी। हैं। ये छोटे छोटे सरप्राइज मैं देती थी उनको ताकि ये खुश हो जाए। क्या बात है। सो बेटियों में पापा वाले जीन्स है ना, जैसे पापा कह रहे हैं कि खेती बंद करा के अपना काम स्टार्ट कर उनको दिया। ये रहता है कि
अभी भी हमारे पापा क्यों खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये रहता है। अच्छा, ये भी रहता है। हाँ बहुत है कि अब नहीं हमें भी आपकी तरह करके दिखाना है। क्या बात। बेटा तो पढ़ाई में अच्छा नहीं, क्रिकेट में अच्छा है, बट उनसे वो बिल्कुल अलग है बेटियां हमारी। सो बेटियां फिर बिजनेस का ही सोचा हुआ है उन्होंने। हाँ, जब इधर आती हैं तो जैसे हमारा ग्रुप ऑफिस है वहाँ भी काम बंटवाती है, बट अब उनकी जो एजुकेशन है वो सारे बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा, बिजनेस रिलेटेड हाँ, है। और बाहर से ही उन्होंने करी है सारी स्टडी। हाँ दोनों ने, एक ने तो आई थिंक अभी MR करके कोई कंपनी है वहाँ से उसका अपॉइंटमेंट खुद ही आया, यूनिवर्सिटी को ही आया है। हाँ जी नॉर्मली उधर जॉब मिलता नहीं है, जी। तो अब वो दोनों साथ एक चीज़ साथ मतलब एजुकेशन रियल एस्टेट का है इमारत। हाँ रियल एस्टेट का। हाँ वो तो दुबई का बहुत बड़ा नाम सबसे बड़ा ब्रांड वही है। वहाँ से उसका ऑफर लेटर आया था तो वहाँ उसका है। और उनके तो इधर चंडीगढ़ मोहाली में भी हैं। हाँ चंडीगढ़ में भी है और गुड़गांव में भी है। मोहाली में भी है। मोहाली में भी उनका लैंड है कुछ ऐसा है। क्या बात है। ये वो तस्वीर किसकी है? वो शायद पॉलिटिकल किसी ने गिफ्ट में दी होगी, जैसे देते हैं ना प्रोग्राम्स के अंदर। हाँ जी। आई थिंक हाँ, जब कोई ये देखो, ये तो वैसे काफी पुरानी फोटोज लग रही हैं। हाँ नहीं, ये हम दोनों भाइयों की जब हम इलेक्शन जीत के आए थे। और एक देखो ये फोटो बहुत काम की है। इसमें जब चुनाव जीत के काउंटिंग में कंफर्म हो गया कि यू आर विन, आप जीत गए हो, उसके जस्ट बाहर निकलते ही गेट से मैंने छोटे भाई वीरेंद्र को कंधों पे उठाया जी। उसके हाथ में MLA का सर्टिफिकेट दिया। क्या बात है। रिजल्ट डिक्लेयर होने में और उसको कंधे बिठाने में 1.5 मिनट का गैप था। उसके हाथ में MLA का लेटर दिया और ये जाहिर किया कि ये आपकी मेहनत है भाई की। बिल्कुल। भाई को कंधे पे उठाया। तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वही था जब सर MLA बने थे, और कोई और भी पल है जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट? नहीं, हमारे लिए तो देखो सबसे अच्छा खूबसूरत पल यही है, क्योंकि दोनों भाइयों ने इतनी मेहनत की है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। दिन रात एक किया, रातों की नींद ही चली गई थी। तो ये पूजा घर किसने सजाया हुआ है? आपने सजाया? करते सब हैं। पूजा सर भी करते हैं जी, या आप ही करते हैं? नहीं, ये भी करते हैं। सवेरे एक बार सुबह जब के घर से निकलने से पहले ये करके जाते हैं। सूर्य को पानी देना और जी, ये इनका नियत नेम का डेली का है, नियम। डेली हर रोज रूटीन करते है। हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि जो दीवारें हैं ना वो तो आदमी खड़ा करता है, पर घर को लेडीज बनाती हैं। तो जो घर पे डेकोर, फर्नीचर, पेंट वेंट, इसमें सब आपकी चलती है? इकट्ठा ही होता है दोनों का। अच्छा। कुछ ये बता देते हैं। अच्छा, और मैम की कोई स्पेशल डिमांड होती है कि घर में ये चीज़ ऐसे तो होनी चाहिए, इसके बिना तो घर में है नहीं है मजा? कोई आपकी रिक्वायरमेंट्स थी जब ये घर बन रहा था? नहीं, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था कि स्पेशली कुछ ऐसा चाहिए। जैसे कईयों को होता है कि अच्छा सीढ़ियाँ ऐसी होनी चाहिए, किचन 2 होने चाहिए, सबका अपना अपना होता है। ऊपर हमारा लेडीज को तो क्या होता है कि किचन संभालना होता है, किचन अच्छा सुंदर होना चाहिए। मेरी विधानसभा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो मुझे ही रहना है। मुझे ही रहना है। और माता जी मुझे छोड़ती नहीं है, उसका मेरे बिना मन नहीं लगता है। आज कैसे उन्होंने छोड़ा हुआ है? आज उनको पता है कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं इतनी देर से। मैं कहता हूँ कि आप चलें और उनसे भी थोड़ी बातें करें। माता जी नमस्कार जी। नमस्ते। अरे भाई, आपका बेटा बोल रहा है कि माता जी मेरे को छोड़ती नहीं, कहती मैंने यहाँ पे तेरे साथ ही रहना है, वरना यहाँ पे माता जी का काम नहीं, यहाँ पे मेरा ही काम है, क्योंकि इलाका है, चलो लोगों के काम करवाने होते हैं, पर आप। इनका मन मेरे साथ ही लगता बेटा है। मेरा मन है ना यहीं लगा है। अच्छा, हाँ। क्या बात है। सो माता जी बताएं, हमने बेटे की स्ट्रगल स्टोरी तो सुन ली कि बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, पर बचपन में जब बच्चे होते हैं तो फिर बच्चे शरारतें भी करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, तो ये भी करता था क्या? नहीं, शरारत है ना सबसे ज्यादा ये करया करता। सब बच्चा में से सबसे ज्यादा इसने करी। क्या शरारतें करता था? नहर में है ना भैंस ना भाई पानी पहले लियाता भैंस तो ने दूसरे गांव में पहुंच जमती, यो सांप पकड़ के बच्चे को मारता था। अच्छा। वो बच्चे है ना रोनते मेरे पास जानते। नहीं, सांप वहाँ नहर से मिल जाते थे? नहर में तो अपने गांव में एक माता बहुत जी बड़ी ऐसा नदी बोल है। रही है, जब भैंसों को पानी पिलाने नहर में ले जाते थे तो भैंसों पर ध्यान नहीं, भैंस तो दूसरे गांव की तरफ चली गई। सर हम हरियाणा से, हमें हरियाणवी समझ आती है। अब बस ठीक है। सांप को वहां से पकड़ के, क्या नहर में बहुत पानी वाले सांप रहते थे ना, ये डरते वो नहीं ना उनका शौक किसी था। चीजों से। अच्छा। सांप को पूंछ पे, जिंदा सांप को ऐसे घुमा के बच्चों को डराने का, ये ले तेरे ऊपर चढ़ गया सांप, ऐसे दिखाता था मैं। आजकल तो लोग वो नकली सांप देख के डरा देते हैं, और आप नहीं, मैं असली से- असली सांप के वो साथ। तो असली थे बेटे। फिर मैं ना दूसरे दिन कपड़े धोने गई नदी पर। इसने तो उसी टाइम पर मैं से ना डैनी छुट्टी होते मैं देख रही हूँ असली तो मैं मार रहा था। अगली बार ये नेक्स्ट डे हाँ। अगले दिन ये खुद गए देखने। वहाँ पे हाँ। कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ऐसे तो शौक- इन्होंने
मतलब छुप के देखा कि हाँ ये तो सचमुच में वही शरारतें करते जो- हैं, सांप को पकड़ा जो घुमाया। डरपोक बच्चे होते हैं ना, उनको जिंदा सांप निकाल के उनकी तरफ ऐसे कर देना फिर है। बेटे मैंने ये समझाया राजी राजी, मैं बेटे ये काट लेना मर जाया कर आदमी, अच्छा ये मैं बहुत जहरो है। फिर वो दिन पीछे इसकी शरारत नहीं आई। अच्छा फिर भैंस खोल दी। फिर बेटा यूँ है ना, अगर है ना उन पेड़ पौधा पर चढ़ गया और भैंस दूसरे गांव में चली गई, वो जामुन खाने लग गया। जामुन के पेड़ होते हैं उन पर चढ़ के जामुन खाने, भैंस ये दूसरे गांव में चली जाए। मैं 2:30 बजे है ना सबकी भैंस आ जी, मैं ना लड़का आया ना भैंस आई, मैं देखने आ गई, ना लड़का ना भैंस वहाँ। फिर कैसे किसी आई ने भैंस? बताइए कि तारी भैंस है ना वहाँ निकल गई, दे अंदर तब है ना जामुन खाने लगा, अरे उसने ढूंढता रहा। ये तो मम्मी बताती हैं कि ऐसी ऐसी शरारतें करते थे गांव में। क्या होता था कि जैसे पहले अनाज के साथ दुकान पे हम दे देते थे तो चीज दे देते थे, जैसे आजकल तो पैसे हाँ जी, करते हाँ हैं, जी, हाँ लेकिन पहले क्या गेहूं के होता था बदले कि में हमने भी लिया हुआ है ऐसे। गेहूं के गाँव बदले के- में क्या होता है कि जैसे सीजन होता है गांव में कि अब हमारी कटाई हुई है और तो फिर वो गेहूं वगैरह इकट्ठे होते गेहूं दे थे। दो तो फिर वो छल्ली और वो ये पता है क्या करते, ये क्या करते थे इनका, मम्मी ने बताया कि दुकान अपने से। दोस्तों के बोलते कि जब तू भी ले आ अपने घर से अनाज और मैं भी लेके आऊंगा, फिर इकट्ठे बैठ के चीजें खाते थे ये। अच्छा। मम्मी के करती कि सारा अनाज ढो दिया इसने दुकान पे जा जाके, बाड़ियों की दुकान पे इसने सारा अनाज ढो दिया, इतनी चीज खावा है ये बार की, इतनी चीज खावा है। बेटा इस मार छोटे बच्चे वीरेंद्र में बहुत अंतर था। वीरेंद्र वो तो शांत स्वभाव फीस दे देती, 2 रुपये बचते उसने गले में डाल देता। अच्छा। यूं चीज खा के कहता मेरे दोस्त ने ले लिए मम्मी। अच्छा मैं फिर 1 हफ्ते बाद पूछती खर्च करने की भाई, आदत मैं बचपन दोस्त से ही है। ने पैसे लिए थे जब तू जाया इनकी खर्च नहीं। करने की आदत है कि बचपन से ही है। और वीरेंद्र का था कि अगर हम आपको सुबह उनको 10 रुपए देंगे तो वो बचा के 5 रुपए वापस गले में डालेगा, ना कि वो कुछ यूज करेगा कहीं। तो जब आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते तो वो कहता नहीं इतना खर्चा कर रहे हो, अब कहना छोड़ दिया है, पहले कहता स्टार्टिंग में हार कहते थे मान लिया ना बस। हाँ, बेटे जिंदगी तो इतनी संघर्ष की थी। 1974 क्या में कि हमारी शादी हुई थी 1974 में। बेटे फिर ये लड़की हुई मेरा 1976 में, उतरते साल। अच्छा फिर ये हुआ मेरा 1981 में। अच्छा इसके हुए पीछे फिर थोड़ा सा मेरा 2 लड़की हुई लगातार। अच्छा फिर ये लाडला सा रखा, लाडा में ही बिगड़ गया बेटा। बिगड़ा कहाँ है, वो तो उसने तो जिंदगी बना ली है। नहीं, बचपन वाली बिगड़ने वाली हो गई, पर अब तो देखो कि गाँव वाले से है। बोलते फिर थे, इसके बाद इसको में बिगाड़ दिया। करते एक साथी बोला कि मम्मी मैं बिल्कुल भी ना पढ़ाई नहीं करूँगा। मैं बोली मैं बेटे पढ़ाई बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम ना दुखी सकी नहीं भैंसा का दूध बेचूं बेटा, सारा दिन मैं बरोटे ढोऊं बेटा, मैं है ना सारा दिन थारी है ना शाम ना जाकर मैं खाट पकड़ूं ना, सारा दिन खड़ी खड़ी सब बोझ ढूंढती सारा, दूर से पानी लाना, दूर से गोबर गिरना, या खेत में तो 4 चक्कर उसका लगामती, सर पर रोटी ले जाती। मैं बेटा तो मना है ना, एक पढ़ना ही पढ़ना तो है, लेकिन बिल्कुल मना कर गया बेटे ये। फिर इनका बाप बोला कि भाई कोर्स में पैसे लगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी तो छोरी शादीशुदा हो रही है, इनकी शादी करनी। ये बेटे अपने फिर इनके तो 4 लड़कियों की शादी भी की, अपनी शादी करे पीछे फिर इसका रिश्ता ले लिया। आर्थिक स्थिति की फिर वजह से बहु पहले बड़ी भगवान वाली आएगी बेटा बेटी- मेरा, हाँ जी। बहु भगवान आएगी, छोरे तो पत्ती भगवान बहु आएगी। इसका साथ मिल गया फिर बना। क्या बात है। फिर यह बहुत ही शहर की बेटे, यहाँ ना कभी जो ये आज खराब हो गया ना ट्रांसफर, 1 महीने में दरिया जाता। इसका उल्टी लगनी शुरू हो जाती गर्मी में। अब तो एमएलए बन गया, अब तो बिजली की कंप्लेंट मत करो। अच्छा मतलब शहर तो आई सी, शहर से आई थी, शहर से। तो गांव में फिर वो रहना बड़ा मुश्किल था। मुश्किल हो गया। फिर वे लड़की और इनके पापा बतला लिए, अगर मम्मी तो ऐसे मानेगी नहीं, मम्मी तो भगा के ले जाएंगे, पापा कोई छोटा मकान देख ले, कुछ सारा 4 बहन हम लगाएंगे, कुछ तू कर लगाएंगे। किराए पे हमने लिया शुरू में। तो बेटा फिर वो छोटा मकान हमने किराए पे लिया, सामान से मुंद चाया, घर से निमन कुछ भी ठाने दिया, तो इन्हें भैंस बेच दी सारी। 15 दिन में अनाज लेना आती, मैं रोना आ जानता, मैं यहाँ मेरी भैंस बंध रही थी यार, मैं देखती चुप कुछ खाली हो रहा। तो बेटा जो आस्ता जरूरी आस्ता चीजें थी ना, इस बहू एक ने बार मेरा में- मन ला लिया। बूढ़ी बूढ़ी लुगाइयाँ बैठाने लगी, भजन सीख, मम्मी देख अच्छी बात बताएंगे, मम्मी काम तो मैं कर लूँ हूँ। फिर मेरी पति होगी, फिर मेरा और बड़ा मन लग गया, फिर दूसरी पति होगी, फिर और मन लग गया। बेटियों की कमी महसूस नहीं होने दी। ना बेटिया की महसूस नहीं होने दी बेटी,
यहाँ तो अपनी बेटी हमने अपनी है ना दाल रोटी तो ठा दी और सब ना बहुत खुशी मानी थी। अब बहुत अच्छे ढंग से शादी कर दी, किसी ने ये नहीं कही एक मिठाई नहीं बनाई, हमने दाल रोटी से ब्याह दी बेटा। और बाद हुए बेटी मौज मारा है हमारा काम आ रही है, कहा ना शुभ घड़ी की तो बेटी बेची। उस टाइम पे क्या था कि जैसे बेटियों की शादियां हुई, फिर वो अपने घर परिवार की हुई, तो जैसे कि हमारे थोड़ी सा हाथ तंग था हर एक चीज़ में, क्योंकि एक नया काम शुरू करने के लिए हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे देखो हमारी चारों सिस्टर हैं जो इनकी, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया, मतलब जैसा भी उनसे बना उन्होंने अपना कुछ भी करके हमारा भी अपने भाई के हाथ में रखा कि भाई तो कुछ काम शुरू कर ले, क्योंकि जैसे मम्मी भी कहती थी भी भाई तन्ने तो करना ही पड़ेगा काम, ये तेरा परिवार होगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है भाई, छोटे भाई की भी शादी करनी है, जिम्मेवारियां तो देखो होती है। मैं भी आ गई थी तो मेरे को भी ये था कि भाई देखो छोटे भाई की भी शादी करनी है, आगे बच्चे भी और भी फैमिली बढ़नी है। तो इनकी सिस्टर ने बहुत सहयोग दिया जैसा उनसे हुआ। हमारा फिर हमने धीरे धीरे करके अपना काम। फोटो भी है पुराना, हम सारे भाई बहनों का। एक बहन की तो हमारी शादी मैं हो चाहूंगा गई थी। कि आप लाके दिखाओ। हाँ मैं दिखाता हूँ अभी शादी। तो सबसे बड़ी सिस्टर की तो जब तक शादी हो गई थी, हाँ इसमें वो नहीं, इस फोटो फ्रेम में नहीं है, अच्छा, वो उनकी शादी हो चुकी थी बड़ी सिस्टर की। ये हमारा, ये देखो इसमें पहचान भी नहीं पाओगे आप मेरे को, ये मैं ये हूँ। आप हो, ओके। हाँ हाँ। और ये पिताजी हैं, ये देखो वीरेंद्र छोटा सा बच्चा भाई बैठे है हैं। ये शायद छोटा बेटा ही है। ये अभी तो खैर ये हमारे एमडी ग्रुप का चेयरमैन है, हमारे ग्रुप में एमडी है जी। और ये छोटी बहन 9th क्लास में थी, उससे बड़े वाली 10th क्लास में थी, और ये मेरे से बड़ी है, ये आई थिंक 12th कर लिया था फर्स्ट ईयर में, मैं 12th में था। हाँ ये उसमें आप इस फोटो में देख सकते हो, इससे अंदाज़ा हो जाएगा खान पर उसमें कि पटा करती है। जैसे देहात में हम ये मतलब वो वाला फोटो जो हम राशन कार्ड में यूज़ करते हैं, ये राशन कार्ड से लिया हुआ फोटो है। अच्छा। ये माता जी ने बोल के फ्रेम बनवाया कि इस फोटो में हम अपने उस वक्त को याद रखते रहेंगे, भूलेंगे नहीं जिस संघर्ष का दौर है। आ बेटा जिस टाइम में फोटो तेरा मैं खेत में दाए भरोटा लेकर आई थी, 1 साल में आ रहे फोटो वाले उड़े भरोटा घेर का उड़े तेरे अंग बोल दे लिया आ जाए फोटो तरवा ले। ये देखो इसके अंदर फोटो तरवा ली। आप देखो इसमें आपने ये सिर पे वो कर रखा है, इसमें चेंज भी नहीं कर। तारे की लड़कियां दाल रोटी करके ठादी थी हाँ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ देखो इन बेटे तीनों की जैसे शादी हुई गरीब थी, थे ना ऐसे गरीब तो दिया मैंने। इन्हीं तीनों की शादियां हुई थी इकट्ठी। ये जो नहीं तो उसके बाद फिर बेटियों को कोई कमी छड़ी नहीं हैगी। नहीं फिर परमात्मा ने हमें जितना रास्ता हर- दिया। बहुत अच्छा ठीक है, परिवार आपकी मिला। आपकी 4 बहनें थी, जो हम तो एक भाई के भी अरमान होते हैं कि मेरी बहनें, मैं उनको बिल्कुल इसने ना बेटे ये बहनों उन्होंने ने साथ सपने में पूरे करूं। उस टाइम पे देखो हमारी सिस्टर ने हमारा साथ दिया, वहां से जहाँ हमारा बिल्कुल हाथ तंग था, अब आके हम सब मिलके, इनके 6 बहन भाई हैं, 6 के 6 मिलके इस काम को चला रहे हैं आज के दिन। जो बहनों की दुआएं भी काम आई हैं। बिल्कुल उनका साथ, उनकी दुआ, देखो सब कुछ। ये परमात्मा का ही एक तरीके से दुश्मन मैं बुबली का समझता हूँ पाओगा कि ले उठागा। वो है बड़ी सिस्टर का भी कह रहे हैं, बड़ी हाँ। सिस्टर का फोटो है। उसमें बड़ी का बड़ी पहले शादी शुदा कर दी। बड़ी कहीं नाराज ना हो जाए कि मेरी बात नहीं करी है। आ बेटे हाँ इसकी शादी में कच्ची फरस हुआ करता, फिर मेरा इसमें- पक्का करया, फिर एक हाँ, ये गंदा भी। बनाया भैंसों का। ये इसमें ये अच्छा, बड़ी ये बड़ी लड़की है, सबसे ओके। या हाँ बड़े वाले सिस्टर। हाँ। ये शादी शुदा हुए पीछे फिर ये ऐसी होगी पहले ऐसी। अब जितना आप बता रहे हो कि बहनों का भी पूरा रोल है, पूरा कंट्रीब्यूशन है, उनको भी आज यहाँ पे होना चाहिए था। पूरे परिवार को एक साथ होते तो और भी बढ़िया होता बात। आ बेटा ध्यान नहीं करे देखो, ना सारी आ जाओ। हम जो एक बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, तो पास में कहाँ रहती हैं बहनें, कहाँ कितनी? सोनीपत ही रहते सारे। जैसे अब आपको माता जी ने भी बताया कि भाई हमें उस समय अपनी बेटियों की शादी में मीठा भी नहीं बनवा पाए थे, ये हालत थे घर के। और जब से मैं इस समाज सेवा से जुड़े हुए पिछले 2016 का मतलब लगभग 9-10 साल के अंदर मैं समझता हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे आंकड़ा नहीं पता, पर 1500 से ज़्यादा गन्नौर विधानसभा की ऐसी बेटियां हैं जिनकी शादी, बहुत सारियों की शादी में कंप्लीट खर्चा, उनको सामान देना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। और कुछ एक परिवार ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि हमें खाने का प्रबंध करा दो, ये वाला प्रबंध हमारे पास है।
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 1500 से ज़्यादा ऐसी बहनें बेटियों की शादी में मैंने मदद पहुंचाई है, जो कि मैं एक बेटी को जितनी मदद जाती है अपनी बहनों के लिए वो भी नहीं कर पाए हम लोग। किसी फंक्शन में मेरी बहनें आई हुई थी और यही बात मेरे मुंह से निकल गई, बहनों की आंखों में पानी आ गया कि जब हमारी बारी थी तो जब परमात्मा ने हमारे को ऐसा टाइम दिया, आज हमारा भाई इतना सक्षम है कि सबकी मदद करता है। तो वो खुशी की आंसू थी बेटा, मेरी बेटी है ना, खुशी मानिए कि भी हमारा तो है ना कोई टाइम ऐसा था अगर के नादान भी नहीं डाल पाया हम, लेकिन आज है ना कि भाई इतना वो कर रहा है। सबके बहनों के पास 2-2 बच्चे हैं, वीरेंद्र भाई के पास 2 बच्चे, मेरे पास 3 बच्चे, टोटल 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये इनकी बहनों के बच्चे हैं, हम सब एक ही बिजनेस है, एक ही ग्रुप ऑफिस में बैठते हैं, सबके अलग अलग कैबिन है, हम अपनी बहनों को साथ लेके चल रहे हैं। तो सारे बच्चे सारे परिवार तो जब एक साथ होता होगा तब तो फिर मेला लग जाता होगा। यहाँ कभी कभी आते हैं जब वो इनके कोई जन्मदिन होगा ना, चाहे हमारे देवता का देवती का यहाँ करा कर हम जन्मदिन सारे जहाँ इस बहाने से पूरी फैमिली हमारे इकट्ठी हो जाती है। में बेटियों का जब बर्थडे मनाते हैं तो हवेली पे या कोई और वेन्यू बुक करते हैं। अच्छा। बेटों का जब मनाते हैं तो माता जी उनके लिए हलवा खीर बनाती है बस। अच्छा। बेटों का जन्मदिन घर पे, बेटियों का वहाँ बाहर मनाते धूमधाम से। कोई भी ओकेजन होता है तो सब लोग इधर आते हैं। बेटा बहू है कि माननी पड़ जाए उन बहन बहू बेन हवेली पे चले जाओ। बहू मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे घर में जैसा कि देखो मैं भी बहू बन के आई हूँ और में से जैसे छोटे वाली है जो वीरेंद्र की वाइफ है, तो हमें देखो मैं सच्चे दिल से ही कह रही हूँ, आज खुल के ही कह रही हूँ कि हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम यहाँ बहू हैं। हमें बेटियों की तरह ही मतलब होता है कि हम तो पता ही नहीं लगता कि हम यहाँ बहू है। घर में जाके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सी हो जाते हैं अपने मायके में जाके, पर यहाँ हम कंफर्टेबल रहते हैं बिल्कुल। इतनी प्यारी सास तो किसी किसी को नसीब होती है। एक ही बहुत गहरी दोस्ती है। हाँ बिल्कुल। हाँ ये जब चंडीगढ़ जाती है या जो सोनीपत ना ले जावा तो आज यहाँ नहीं आवा। तो मैंने कहा ऐसा पादर आगा था, उस दिन पीछे हमारे दरवाजे खुल गए। जो सोनीपत गए तो हमारे दरवाजे खुले। जब मेरी बात हमारे साथ मैं जान नहीं दूँ। वो एक भगवान रास्ता दिखाता है कि मेरा आना हुआ, हमें फिर शहर निकलना हुआ, क्योंकि मैं शहर से आई थी तो ये हुआ कि भाई गांव का थोड़ा एनवायरनमेंट थोड़ा सा मेरे को शूट नहीं हुआ, तो उस वजह से हम शहर में निकल गए। शहर में निकले तो आगे से आगे कुछ देखो मेहनत तो इनकी है। अरे बेटा हमारे जो 3 पोती हुई ना, जो मन्नत है इसके नाम की छोटी लड़की, वो इतनी भाग्यवान लड़की हुई जो पीछे बेटा वो कहा ना भगवान छप्पर पाड़ के देवे, जीत हाथ टेक दे वहाँ बेटा वारे के नारे, इतनी भाग्यवान पति हुई। फिर मन्नत का कहीं जंगल में बोर्ड लगा दो, वही जन्नत हो जाती। हाँ अब तो मन्नत की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। बहुत भाग्यवान लड़की बेटा, उसके नाम से ना अभी ये होटल चला रखा। देखो वैसे तो देखो हमारे लिए भी बेटियां शुभ है। हमारी जो इनकी सिस्टर थी देखो वो भी हमारे लिए भाग्यशाली है और आज भी है। देखो जो हम आज तक उनके भरोसे से या उनके सहयोग से आज यहाँ है। कुछ हमारी मेहनत है, कुछ उनका सहयोग है, फिर कुछ हमारी बेटियां हुई। तो हमारा बेटियों का वही कहते हैं, जैसे बोल रहे थे कि हमारा बेटों का बर्थडे नहीं मनाते, हमारा बेटियों का बर्थडे पूरा सेलिब्रेशन करते हैं। हम हरियाणा में बैठे हैं और ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा में लड़कियां लड़कों के मुकाबले बहुत कम है, पर ये बहुत बड़ी मिसाल है कि लड़कियां जब परिवार में आई और उसके बाद कहाँ, पर ये कितना बड़ा संदेश समाज के लिए भी जाता है। आप कह रहे हो कि मन्नत नाम बेटी आई है उसके नाम से रखा और कहाँ पहुंचती है। लोग कहते हैं कि लड़कियां आती हैं बोझ बनती हैं, और ये लड़कियों ने तो पूरे पहले होता था, लेकिन अभी मेंटलिटी चेंज हुई है और बेटा हमारा पोतिया के कर्म का सारा ये चीज हुआ है। इनकी सिस्टर की 2 सिस्टर की 2 बेटियां हैं, तो वो आज हमारा मन्नत ग्रुप का एक अकाउंट्स का और एक आर्किटेक्ट का वो काम संभाल रही है, बिजनेस में हाथ बंटवा रही है वो। हम तो बेटियों को पीछे रखते ही नहीं। बेटे जब तो वीरेंद्र लड़की हुई ना, या साथ में थी, मैं एक डब्बा लेकर गई भी, लड़की हुई हमारा रसगुल्ला का। डॉक्टर ने बोले कंटी रानी तो रोने लगे, 2 लड़की बाहर पहले थी, एक लड़की हो रही है, पापा मम्मी का खुशी कैसे होगी। वो बोले आई मार देवी हुई 3 तो न्यू कैसे कह दिया कि मामा पप्पी ऐसे मानना है, मैं बेबे हमारा देवी आएगी 3। पहले 2 बड़ी बेटी मेरे को, तीसरा वीरेंद्र की बेटी होगी तो 3 बेटी होगी। ये तो पता क्या हुआ कि इस वजह से मुझे हुआ क्योंकि हमारे ऑलरेडी इनकी सिस्टर 4 थी, तो फिर आगे हमारी मेरी 2 बेटियां हो गई, फिर आगे वीरेंद्र को भी बेटी हो गई, तो
एक ये होता है ना कि चलो हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, बट मम्मी पापा कैसे वो सोचेंगे कि भाई बेटा नहीं हुआ, बेटी, पर इन्होंने कभी ऐसा रियलाइज ही नहीं होने दिया हमें तो बिल्कुल भी। आज तक बेटों की आज भी कोई वैल्यू नहीं है। बेटा गाँव में ना जोत लगाने आ गए, अतिया बोली मम्मी मैं तो गाँव में नहीं जानती, जोत लगाने वहां औरत ने पूछते आए थारा 3 लड़की, मैं बोली आई माता 3 देवी आई, कौन का मेरे मुंह पकुआ कौन का है, मतलब बेटा जो कह दिया थी ना आए 3 पति होगी, आए आए क्या तो करी मेरा 3 देवी आ रही है देवी। हाँ मतलब बेटे उन्होंने एकदम कह दिया। नहीं, ये सोच इनकी देखो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी रही है। कभी भी इन्होंने हमारा हौसला ये नहीं दिखाया कि हमें हमारा हौसला बढ़ाया ही है कि बेटियां हुई है तो इतना अफसोस मत मानो कि बेटियां हुई है, यही देखना तुम्हारा कितना नाम रोशन करेंगी। और सच में ही आज हमारा अपने कर्मों का लेके आती हैं वो साथ। कर्मों का बेटा मेहनत करे जाओ बेटा, फिर भावना अच्छी रखो। क्या बात है सर, कमाल का परिवार है आपका, सारी बहनें बेटियां और सबने अपना कंट्रीब्यूशन करके आज मन्नत ग्रुप को इतना बड़ा नाम बनाया है। मतलब बिजनेस फैमिलीज हम और देखते हैं पर ऐसा परिवार बहुत कम, और हरियाणा बिल्कुल जमीन से निकल के कहाँ हम पहुंचे। तो आज तो आपका ये वाला घर तो हमने देख लिया, पर अगर हम 15, 20 या 30 साल पहले आपके घर में आते तो आपका घर कैसा होता? आपको यदि देखना है तो अभी इधर से 5 मिनट का ही रास्ता जो मेरा गांव है वो भी हम देखना चाहेंगे, और फिर लोग देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का सफर वो उनको पूरा ये clear जहाँ हो हम जाएगा। बैठे हैं ना, हाँ जी, ये केवल मेरा अकेले का फैसला था। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे खेत में घर बनाना है और कोई घर नहीं आसपास। ये मेरे ये था कि इस मिट्टी से हम निकल के आए हैं, यहाँ से हमारे संघर्ष की शुरुआत थी। मेरी माँ ने यहाँ अपना पसीना बहाया है और पास में ही हमारा गांव है जो पुराना छोटा सा हमारा घर है। आपको चलें फिर वहाँ पर वो घर भी हाँ देखने। बिल्कुल दिखाएंगे आपको, आइए। सो ये है आपका पुराना घर। ये हमारा पुराना घर है। पहले तो इधर घर बने होते थे। अच्छा, यहाँ से सफर की शुरुआत हुई है। कुछ बदला बदला, हाँ जी हाँ जी, यहाँ से सफर क्या बात है। बात हुई है। और यहाँ अच्छा, बालने वाली छत है। हाँ हाँ, बड़ा पंखा होता था। और ये नमस्ते। तो नमस्ते जी। नमस्ते। आओ आओ दिखाता हूँ आपको, आओ। कितने पहले- कमरे थे इस घर में? बस एक पीछे वो उसमें तो चारा डालते थे, अच्छा, यहाँ बैठते जो थे। भैंसे वगैरह उन माता जी नहीं, ने। भैंसे का अलग था, केवल चारा तूड़ी डलता अच्छा, चारा इधर रखते थे। हाँ, और ऊपर दिखाना आपको। अब देखो, आप तो फिर भी ये पेंट वेंट करके ये थोड़ा सा इसको ठीक कर रखा है। ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल से आया हूँ। आज भी फील होती है कि जैसे स्कूल से आया हूँ मैं। अच्छा, ऐसे फील हो रहा है कि जब अभी भी। स्कूल से ऐसे ऊपर चढ़ते थे हाँ। आके। अभी बहुत दिन के बाद आए हैं। कितने टाइम बाद आप आए इस घर में? आई थिंक चुनाव के टाइम आया था, पर रात को आया था उस दिन, जल्दी जल्दी में आया था। ओके। आओ दिखाता हूँ आपको। ये हमारा स्टोर होता था, बस एक ही कमरा था। इवन मेरी जो शादी हुई थी इसी घर में वाईफाई थी, इसी घर में। क्या बात है। हाँ हाँ। और एक कमरा ये, एक बाहर। ये बाद में हमने, और मुझे बहुत अच्छे से याद है, वहाँ एक छोटा सा टीवी, वो जो लकड़ी का शटर टाइप नहीं आते थे टीवी, उसमें करते थे। वो टीवी होता था। इस अलमारियों में किताब वगैरह रखते थे हम लोग। अब तो इसमें ये रहते हैं परिवार के लोग, जिनको खाली था ना। हाँ जी। उनको मैंने बोला आप लोग रह लो इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें, हाँ ये है। वहाँ पर रेडियो रखा रहता था ऊपर। ये बटन उसी टाइम के हैं, ये मेरे को बहुत अच्छे से याद है। अच्छा। हाँ हाँ, ये सो 8 बंदे, फैमिली पूरी इसी घर में। पूरी इसी में। उसमें वाइफ भी आ गई तब इसी ये तो बाहर बाद में डेवलप किया, इससे आगे का। अच्छा। छोटी सी किचन बनाई थी, वॉशरूम था। और गर्मी में उस जमाने में इन्वर्टर नहीं होता था। हाँ जी। लाइट भी बहुत कम आती थी। यहाँ हम चारपाई डालते थे या फिर ऊपर छत पे डाल देते थे चारपाई। अच्छा। अब तो बहुत छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत बड़ा घर लगता था हमें। उस टाइम यही बड़ा लगता होगा। बड़ा लगता था, ऐसा नहीं था। मेरे को याद है जब मेरी शादी हुई, वो जो रस्म होती है नहलाने की, वो यहाँ पे हुई यहाँ थी। बिठा के नहलाया था मेरे को। ये जो भाभी लोग नहलाते हैं, इधर बैठा के नहलाया था। क्या बात है। तो
अमेजिंग, सारे सपने पूरे होते हैं, बस देखने पड़ते हैं। हाँ, देखने पड़ते हैं। और कोई मीठी सी याद ताज़ा करो इस घर की। मीठी सी यादें, सिर्फ एक ही चीज़ जो आज याद आ रही है, जब हम शहर में जाने का विचार चल रहा था, हाँ जी। बहुत ज़्यादा घर में क्लेश हुआ था। जी। माता जी और पिताजी छोड़ना नहीं चाहते थे। वो जहाँ भैंस दिख रही है वो भी इससे आधा, अब तो बड़ा कर लिया इन्होंने, आधा हमारा होता था। अच्छा। वहाँ भैंस बंधी होती थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से हमारी नाराज़गी थी शहर में जाने के प्रति। माता जी यहाँ वो चूल्हा होता था, हम यहाँ सारे बैठ जाते थे नीचे रोटी। अच्छा। यहाँ चूल्हा, एग्जैक्टली चूल्हा यहाँ होता था या इधर होता था, इधर होगा चूल्हा। जब तक ये नहीं था, ये बाद में हमने बनाया। अच्छा। तो इधर बाहर बैठ के रोटी खाते थे, सारे के सारे नीचे बैठ के खाते थे, चूल्हे के अंदर। हाँ, आसपास बैठ के, चारों तरफ बैठ के। और कभी कभी जब स्कूल में जाने का मन नहीं होता था, जब बहाना बनाना होता था या छुप जाना होता था, तो हमारी छत क्रॉस होती है दूसरे घरों से। अच्छा। उधर से ये करके कि मेरे को बुखार है, बहाना बना के, फिर जब शांत हो जाता तो कूद के खेलने चले जाते थे। फिर उधर से मेरे को आज भी याद है कि बहाना, केवल बहाना बनाया, स्कूल जाने का ये नहीं रहता था पूरा। ये पुराना है बिल्कुल, मुझे आज भी याद है। जब एक शिवरात्रि का व्रत आता था ना जी। तो हम व्रत रख लेते थे, क्योंकि उस व्रत में बहुत चीज़ें खाने को मिलती थी। हाँ जी। हमारे यहाँ बोलते हैं वो आधी रात का व्रत होता है। अच्छा। तो उसमें बड़ी बड़ी मिठाइयाँ मिलती थी, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती थी, वो व्रत रख लेते थे। बट जब वो व्रत, भूख ज़्यादा लगती थी, 4-5 बज जाते, रात को 12 बजे तक कौन वेट करे, 10 बजे तक। तो माता जी बोलती थी इसके नीचे बैठ के यदि खाना खाएंगे तो व्रत लगेगा, व्रत छूटेगा नहीं, खा लो। तो हमें इसके नीचे बैठ के माता जी हमें बोलती थी कि भाई यहाँ बैठ के खाना खाने से व्रत तुम्हारा, खा लो, व्रत कंप्लीट ही माना जाएगा उसका। इस पे क्या रखा रहता था, शायद हीटर टाइप के 2-3 जाली सी रखी रहती थी, 2-3 चीज़ें थी उस टाइम। मेरे को मेन याद है एक पुराने ज़माने का रेडियो, और वो जो कैसेट नहीं थी जिसके अंदर वो रील वो निकल जाती थी टैप रिकॉर्डर में। हाँ जी। हाँ जी। बहुत सारी कैसेट इधर रखी हुई डेक थी, जिसे बोलते थे। डेक, यस एग्जैक्टली डेक। ये सारी चीज़ें थी। यहाँ हमारा एक गुल्लक था जो लोहे का, जिसमें हम कॉइन्स इकट्ठे करते थे। यहाँ पे इस कॉर्नर में रहता था कॉइन, वो हम इकट्ठे करते थे यहाँ पे। इस पे एग्जैक्टली रखा रहता था वो सारी चीज़ें। पूरी जिंदगी 360 डिग्री टर्न हो गई ऐसे है। फुर्सत से मैं बहुत सालों बाद आया हूँ। अच्छा। इलेक्शन वाले दिन में नीचे आया, ऊपर कब मुझे आया होगा तो जल्दी जल्दी में नीचे चला गया। यहाँ मेरे एक ताया का बेटा रहता है ना, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से चला गया। तो आज ये देखो, इधर है, इधर से हम आवाज़ लगाते थे, माता जी इधर से आवाज़ लगाती थी, यहाँ से ये एक विंडो है। अच्छा। और वहाँ हमारी भैंसें होती थी उस तरफ। ये इधर आवाज़ लगाती थी यहाँ से, वो हमारा घेर बोलते हैं, घेर था। और यहाँ से हम लोग, जैसे माता जी चिल्लाती थी जोर से, कुछ काम सही से नहीं किया, गुस्सा करती थी बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे होते थे, मतलब उस टाइम की बात, यादें हैं उस चीज़ की। क्या बात है। तो लेकिन बहुत भरा भरा होता था, बहुत बच्चे होते थे, बहुत बच्चे होते थे। अब तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो उस चीज़ का। ये बाद में सारे उन्होंने ये लगवाए हैं। हाँ जी। ये भी बाद में बना, ये पहले नहीं था। ये अब जो ये रह रहे हैं इसमें, उन्होंने बनवाई, पहले नहीं था बिल्कुल भी। बट मुझे ये 2001 में भी शादी हुई तो हमारा ये घर था ऊपर, डोली यहाँ पे आई थी। डोली यहीं पे आई थी। चले अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम हवेली जाएंगे। अच्छा। हाँ। सो जो मेहनत करके इस घर से उस घर में पहुंचे हैं, वो जो उसका रास्ता था, वो रास्ते पर जाएंगे अब हम। सर, मन्नत हवेली में तो पहले भी बहुत बार आए हैं, पर मन्नत हवेली के ओनर के साथ फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या बात। आप आते जाते आते रहते होंगे जी। अच्छा। अब आपका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि हर 50 किलोमीटर में एक मन्नत आ जाता है। आप दिल्ली से किसी भी हाईवे पे जाओगे जी, आपको जयपुर जाना है तब, अच्छा, आपको यूपी जाना है तब, और कहीं भी आप जाओगे तो आपको मन्नत मिलेगा। अब तो ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे है, उस पर भी हमारा खुल गया। और मैंने सुना है कि अभी दुबई और ऑस्ट्रेलिया की भी प्लानिंग चल रही है। दुबई की चल रही है, दुबई की अभी चल रही है। अच्छा। तो अभी ये मिडिल ईस्ट वाला पंगा हुआ था, बार वाला, हाँ जी, से थोड़ा काम रुका हुआ है। तो हमारा बहुत जल्दी दुबई खुलेगा, पहली ब्रांच दुबई है।
क्या बात है। सो अगर हम साइज की तौर से बात करें या मार्केट शेयर की बात करें तो मन्नत ग्रुप कितना बड़ा? देखिए हम वेजिटेरियन फूड के अंदर जो शुद्ध शाकाहारी होता है, जो ढाबों की पहचान है जी। उसके अंदर नॉर्थ इंडिया में हमारी सबसे बड़ी फूड की चेन है। अच्छा। हाँ, अभी रनिंग में हमारी 13 ब्रांच है, ओके। बट रेवेन्यू के नज़रिए से और जो हम टैक्स पे करते हैं जीएसटी, उस नज़रिए से हमारी मतलब नॉर्थ इंडिया में हम फर्स्ट है। क्या बात है। जो 24 आवर वाला कंसेप्ट है ऑन हाईवे ढाबा कंसेप्ट, उसके अंदर हमारा ये मान के चले कि सबसे बड़ा हमारी ये। और मन्नत ग्रुप के ढाबों के अलावा और ये जो हवेली वाला मॉडल है, इसके अलावा मन्नत ग्रुप के और भी कोई वेंचर्स हैं? हाँ, हमने 2-3 साल पहले जिगल्स करके हमारा एक शेक का ब्रांड है, आपको उधर नज़र आ रहा है वो जिगल्स। हाँ जी। फिर हमारा एक पाव जी करके हमारा जैसे पाव से बने हुए आइटम, जैसे पाव भाजी होता है, जी, जी, बड़ा जी। पाव, तो वो एक पाव जी करके ब्रांड बनाया है। पाव जी में तो हम बहुत बार गए हैं पर हमें पता नहीं था कि वो पाव जी आपका है। आप चंडीगढ़ वाले में? हाँ जी, वो जो 8 सेक्टर में है। 8 सेक्टर में छोटा, जीरकपुर में भी है। छोटा जी, जी। सा- वो आउटलेट वाले में होते हैं। यस यस। एक वीआईपी रोड पे है जीरकपुर में। जी जी जी, जीरकपुर का मैंने बताया। हाँ, और उसके अलावा हमारा गोपाल स्वीट्स बेकर करके हमने बठिंडा में 2 आउटलेट बनाए हैं, हमने फैक्ट्री भी लगाई है जी। आपका नमकीन्स, बिस्किट ये सब बनाते हैं जी। स्वीट्स सर हम जी। बनाते हैं। ये सारे जो चेन्स हैं, अच्छा, इसका स्वाद लोगों ने चखा होगा पर आज पता चला कि उनके पीछे आपका हाथ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ये हवेली, ये ढाबा तो हो गया बट उसके साथ भी बहुत सारे छोटे छोटे आउटलेट्स ब्रांड्स हैं, तो ये सब अपनी प्रॉपर्टी में आते हैं? यस यस, ये हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारा कमर्शियल स्पेस है जी। आपको मैं दिखाऊंगा। उसकी बेसमेंट में हमारा फ्लोटस करके एक बच्चों का गेमिंग जोन है, अच्छा बहुत फेमस है। अच्छा। आप इवनिंग में तो ये होता है कि वहाँ वेटिंग लगता है, और ऊपर हमारे ये कुछ शूज के ब्रांड है, कुछ कपड़ों के ब्रांड है जी। तो डिफरेंट ब्रांड है। वो एक तरीके से हमारा कमर्शियल पार्ट है। कुछ वहाँ पे कैफे हैं, आपका स्टारबक्स है जी। तो कुछ आइसक्रीम के ब्रांड हैं, तो बहुत सारे मल्टी ब्रांड हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज है, सब रेंटेड है? यस यस, सब वो रेंटेड है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम साथ में इसलिए लेके आए हैं कि आजकल जब कस्टमर आता है तो कुछ शॉपिंग भी करता है, आउटिंग करता है, कुछ बच्चों के लिए टॉयज का भी, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों का भी। अब मैंने बताया जी, जो हमारा प्लोटस है वो छोटे बच्चों के लिए है, बच्चों के खेलने के लिए। वो प्रॉपर है गेमिंग जोन है जी। तो उसमें पूरा एक फैमिली पैक है कि पूरा कि पूरे परिवार को आप खुश करके भेजते 2-3 घंटे के लिए, वो यहाँ कोई प्रॉब्लम उनको आने वाली नहीं है। हो। ढाबे में आप ले तो आए हो हमें, जी जी। तो यहाँ पर क्या स्पेशलिटी यहाँ की है, तो आज हम कैसे आप हमारी। वैसे ये जो ब्रांच है जहाँ हम खड़े हैं, मुरथल में खड़े हैं। जी मुरथल के अंदर वैसे तो मुरथल की जो पहचान है, मुरथल का पराठा है। जी जी जी। तो यहाँ सबसे जो हमारा रनिंग एक आइटम बोलो तो वो हमारा भी पराठा ही है। अच्छा, तो मुरथल तो वाले तो आपके पड़ोसी हैं, ये जो अमरीक सुखदेव सुखदेव ढाबा, वाले। हाँ, हाँ। जी। ये हमारे भाई भी हैं बड़े, और हमारे पड़ोसी भी हैं, और हमारे इससे पहले एस्टेब्लिश हो गए थे ये लोग। अच्छा, तो इस प्रॉपर्टी को कितना टाइम हो गया? ये 15 में हमने लिया, 2015। अच्छा, तो जैसे आप अभी बता रहे हो कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ये ढाबा चेन है, जी, फूड चेन बन जी। चुकी है मन्नत ग्रुप। जी। पहला जो आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था 5 में 2005 में, तो 2005 से वो नंबर 1 बनने में कितने साल लग गए? 2005 से अब मोटा मान के चलें तो हमारा 2021 और 22 में हमारी कुरुक्षेत्र हवेली की ओपनिंग थी। तो उस टाइम हमारी 11 ब्रांचेज थी, तो वो कह सकते हैं कि 22 का और 2005 दिसंबर में शुरू हुआ था, 6 मान के चले जी। 6 और 22 का टोटल जो बनता है हमारा 18 साल बनते हैं। जी, तो 18 साल। हाँ हाँ। क्या कि वो जो 2006 में हमारी पहली ब्रांच बनी, और 2022 से हम उसका लगा के चलते हैं, तो मोटा 14 और 16 साल के अंदर 16 ईयर। तो कोई भी बिजनेस बंदा खड़ा करता है और वो बिजनेस खड़ा इतनी आसानी से नहीं हो जाता, उसके पीछे मेहनत लगती है और बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। तो आई एम श्योर आपको भी इस जर्नी में बहुत सारे फेलियर्स फेस करने पड़े होंगे। कोई रिकॉल कर सकते हैं कोई ऐसा मोमेंट था जब पूरे टूट गए थे कि भाई यहाँ से ऊपर उठ नहीं सकते? तो पहली जो ब्रांच है हमारी, वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अच्छा। क्योंकि वो जो हमारी बेल्ट है बहादुरगढ़ रोहतक, वहाँ बहुत सारे लोग ड्रिंक करके झगड़ा करना, और उस टाइम हमारा कच्चा स्ट्रक्चर होता था, कभी आंधी में उड़ जाते थे, कभी कोई डिपार्टमेंट आता था, नए हम लोग आए थे फूड में, बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था।
2-3 साल बाद हमारे को एक बार टैक्स की मार पड़ गई थी। अच्छा। कि रेस्टोरेंट के अंदर अलग टैक्स होता है, एसी के अंदर बाहर का टैक्स अलग होता है, वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई थी। तो स्ट्रगल का टाइम पहले 3-4 साल तो बहुत ये रहे थे कि हमें नई नई लाइन थी और हमें समझने में उसका प्रॉपर ये लग गया। कभी सोचा था कि वो तंबू कभी खड़े नहीं रहे, आंधी तूफान में उड़ रहे हैं और एक दिन वो ऐसा तंबू हमने गाड़ देना है कि वो कोई उखाड़ नहीं पाएगा? नहीं, उस टाइम नहीं सोचा था, उतना नहीं सोचा था। इतना था कि मुट्ठल से इंस्पायर होकर गए थे, यहाँ अच्छे ढाबे चलते हैं, वहाँ भी चल सकते हैं जी। बट इतना बड़ा मन्नत ग्रुप और हवेली करके ब्रांड आएगा, उस टाइम तो नहीं सोचा था। बाद में तो हमारी 2-3 ब्रांचें खुल गई, हमारी कुरुक्षेत्र में खुली और हमारी पानीपत समलका में खुली, तो कॉन्फिडेंस आया था कि हम बड़ा कर सकते हैं। आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारे ब्रांड को प्रमोट करते हैं शिखर धवन, और ये हमारे क्रिकेटर साथी है। तो बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स को आपने हाँ। ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। हाँ, दिल्ली तो नज़दीक है और दिल्ली की टीम है। शिखर भाई हमारे से पहले से ही मित्र हैं, तो उनकी मदद से ये सब रहा। क्या बात है। सो ये 24/7 मन्नत ढाबा फुल रहता है। आप रात को 3-4 बजे भी आके देखोगे। अब ये तो कहोगे यार, रात को भी 3-4 लोग छोले भटूरे खाते हैं, पराठे खाते हैं क्या? खाने वाले सोने खाते का हैं। टाइम होता है। बट दिल्ली से लोग स्पेशल, नोएडा से, आपका आजकल तो यूवीआर स्टार्ट हो गया, गुड़गांव से, मेरठ साइड से भी स्पेशल लोग आते हैं। तो आजकल छोटे फैमिली है, 1-1, 2-2 बच्चे हैं, किसी भी टाइम कोई भी मन करता है लोग आ जाते हैं उस चीज़ को। पर आप मुझे ये बात बताओ कि आपका कोई खाने से खास लगाव था? क्योंकि सब्जी से नहीं। लेके, जूस से लेके, अचार से लेके, ढाबे वाला, मतलब खाने वाले बिजनेस में ही आप ऑलवेज आए हो? बाई चांस मैंने भी गौर नहीं किया इस बात पे, ये तो स्ट्रगल और ये आज आपने गौर कर लिया है। आपने गौर किया, स्ट्रगल और ये सब अपने आप ही धकेलते चले गए उस तरफ। जी। वरना कोई ये सोचा नहीं था कि जूस का भी ये रिश्ता और अचार का भी रिश्ता फूड से ही है। जी। फाइनली फूड की लाइन में आ गए हम लोग। सो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आप फूड चेन चलाते हो, खुद भी कुछ बना लेते हो या नहीं? जब ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मुझे याद आ गया, जब मैं ढाबा संभालता था, अच्छा। आपको पता है एमएलए हैं और मैनेजमेंट काफ़ी है, और कभी तड़के खुद भी लगाए हैं? तड़के भी लगाए हैं। और खासकर मैं जब रश हो जाता था तो जो कैश काउंटर से सबसे पहले चाय का पतीला लेता था, चाय वाले को फ्री करता था, क्योंकि चाय इजी होता है। जी। चाय मैं घर पे भी अच्छी बनाता हूँ, तो चाय का पतीले पे मैं चढ़ जाता था और उस लड़के को फ्री करता था। जब रश होता था, वेटर कम पड़ जाते थे, और जब कई बार ऐसा होता था कि भाई कोई 2-3 बस लग गई, एक साथ बहुत सारे कस्टमर आ गए, तो हम भगदड़ लग जाती थी कि भाई एक साथ इतने कस्टमर अटेंड करने हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बर्तन भी हमने साफ किए हैं, जब एकदम भीड़ लग जाती थी और लड़के के हाथ पैर फूल जाते थे। छोटे छोटे ढाबे होते थे उस टाइम, अचानक 2-3 बस आ गई, हो गया कम, तो उनको अटेंड करना, उनको ये करना। अच्छी बात यह है कि हमने कभी भी ये नहीं फील किया कि हम ऊंचाइयों पे बढ़ रहे हैं, जमीन पे खड़े रहे। सारे काम पहले खुद करके देखे हैं? हाँ, खुद से। मैंने बताया ना कि प्रॉपर तो कुक नहीं थे, पर इमरजेंसी पर में काम चलाऊ। कई भाई हमारी लाइन ऐसी होती थी, कोई भी नाराज हो गया, तंदूर वाला भाग गया, तो उसको इमरजेंसी में काम चलाना हो तो जुगाड़ कर लेते थे। ढाबे वाले बंदे भागते भी बहुत जल्दी हैं। भागते थे। पर आपके अब तो प्रॉपर सेटअप हो गया। नहीं, पर आपके तो बहुत सारे पक्के भी होंगे ना, जो इतने सालों से हाँ, पहले ढाबे हाँ, से यहाँ पर हैं ऐसे एम्प्लॉयज? कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, अच्छा। जो जब से मेरी ये फूड वाली जर्नी है तब से वो मेरे साथ है। क्या बात है। अच्छे लड़के हैं। और हमने आपके जो टेबल हैं वो तो सजे हुए देखे हैं, हाँ। और वो टेबल सजते कहाँ से हैं और कहाँ से पीछे खाना बन के आता है, वो हम बिहाइंड द सीन्स है ना जो वर्कशॉप में, वो भी देखना चाहिए। किचन में जाना चाहते हैं? जी। आइए, चलो। अब का हमारे किचन में नॉर्मली ये कोई वीडियोज ये नहीं रहता है, अच्छा। क्या कौन सा मसाला डालते हैं, क्या हमारी क्वालिटी है, अच्छा। ये सब रहते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव टूर हमें मिल रहा है सिर्फ हाँ हाँ। मन्नत ग्रुप की किचन का। नहीं, कुछ लोगों को होता है ना कि भाई इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, जी। दाल में क्या क्या चीज, मतलब रेसिपी क्या है वो रेसिपी क्या है? लीक ना बस हो जाए। बस बस। आप टेंशन मत लो, हम रेसिपी लीक नहीं नहीं करेंगे। नहीं, वैसे भी कोई हम रेसिपी के बारे में बात ही नहीं करें, हम तो बात कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पर कितने बंदों का स्टाफ काम करता है? जो हमारा हवेली कॉन्सेप्ट है जी। इसके अंदर लगभग 300 लोग काम करते हैं। अच्छा। 300। और ढाबा जो कॉन्सेप्ट है उसमें 200 से लेके 225 तक लोग काम करते हैं। ये 2 शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ लोग 3 शिफ्ट में करते हैं, 12-12 घंटे की भी शिफ्ट होती है, कुछ 8 घंटे वाले भी होते हैं। तो मोटा मोटा मान के चलिए 2 शिफ्ट में हमारा स्टाफ रहता है, 150 लोग। इसमें सब कुछ आ गया, मैनेजमेंट के लोग भी आ गए,
वर्कशॉप के लोग भी आ गए, आपका बाहर सिक्योरिटी से लेके टोटल ब्रांच में ही आ गए। ये देखो, ये हमारे बहुत सारे पुराने साथी है, ये भी पुराने लोग हैं। ये तंदूरी रोटी का तैयारी हो रहा है, ये पराठा पराठे का, ओके। ये जो आटा है वो और लच्छा लच्छा पराठा, पराठा। वो लच्छा पराठा है। क्या बात है अब आपको एक चीज बताते हैं हम, जी। ये जो हमारी तंदूरी रोटी रहती है, जी, ये 1 किलो आटे के अंदर लगभग 25 रोटी हम बन जाती है। अच्छा। 1 किलो आटे, डिपेंड करता है रोटी के साइज पे, कभी कभी 22-23 भी रह जाता है, उसको बढ़ा भी सकते हैं 2-3 रोटी। तो 1 किलो आटे में इतनी रोटी बन जाती है, पराठा तो बनता है। क्या बात है। जी। सो मन्नत ग्रुप का जो पूरा बिजनेस है उसमें आपने कितने लोगों को आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट दे रखी है? टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? देखिए, लगभग 2800 कुछ ऑफिशियल जिनका डेटा हमारे पास है। 3000 से थोड़ा सा कम लोग मन्नत ग्रुप में काम करते हैं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड हम किसी बाहर की कंपनी को हायर करते हैं, तो यदि उनको भी मिला के देखे जाए तो वो 3000 क्रॉस हो 3000 के क्रॉस हो अराउंड है। जाएगा। हाँ, ठीक है। सो इधर तो पराठे और रोटियां और ये सब बन रहा है, और इधर क्या बन रहा है? ये किस चीज की तैयारी चल रही है? ये इधर तड़का लग रहा है, अच्छा। इधर से सब्जी के ऑर्डर आते हैं हमारे, अंदर से ऑर्डर लेके आएंगे। ये देखो, इसके अंदर हमारी सब्जी आ जाती है जी। इसके अंदर, और ये दाल की क्वालिटी है, इसमें दाल डलता है, डाल जाती है इसके अंदर। ये कस्टमर्स की ना नॉर्मली ये प्रॉब्लम होती है कि ये जो होता है ना, बाहर से तो बड़ा लगता है पर अंदर से उतना बड़ा होता नहीं नहीं, है। अब आपको अंदर और बाहर दोनों चीज आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। जी। अब ये हमारा दाल है और ये सब्जी है, इन हमारी दोनों में सेम क्वांटिटी जाती है? सेम क्वांटिटी आती है। ओके। इसको आई थिंक तीन लोग तो कंफर्टेबली इसको खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है जी। ये सब मसाले हैं, जब हम तड़के में डाले जाते हैं, ये सब वाली चीजें हैं। ये दाल को लगने लगा तड़का? हाँ, आई थिंक वो दाल में लग रहा है। अच्छा। ये हमारा तंदूर सेक्शन है सारा। जी। आई थिंक 4 या 5, कितने तंदूर हैं? 1 2 3 4 5। ये जब हमारा क्राउड का टाइम रहता है, लंच का मतलब 2 बजे के आसपास, और डिनर का मतलब 8 बजे से लेके रात को 11-12 तक, तो फुल्ली लोडेड रहता है। अभी रिलैक्स है, अभी ज़्यादा कस्टमर नहीं है, अभी ज्यादा कस्टमर नहीं है, तभी तो सब खड़े हैं। अभी खड़े हैं, तभी तो ये बन रहा है। और हम नहीं चाहते कि बाहर वाले टेबल पे रोटियां और पराठे वेट करते रहे और हम इनका सारा टाइम ले जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, वो भी ठीक है। संघर्ष के टाइम से जब हमने कनक ढाबा बनाया, तब से मेरे साथ है। क्या बात है। इसकी शादी नहीं हुई थी, ऐसे छोटी सी उम्र का आया था। ईश्वर जी को कितने साल हो गए यहाँ पे? ये यूपी का रहने वाला है, इसको मोटा मोटा मान के चले 20 साल होने वाले। 20 साल। 20 ईयर। आजकल तो एम्प्लॉय बच्चा आया था, अब ये इसकी और मेरी उम्र लगभग सेम है, 2-4 साल मेरे से छोटा है। नहीं, आजकल तो एम्प्लॉयज 2 साल नहीं टिकते, आप 20 साल कैसे टिक गए? बस आदमी अच्छे थे सेठ जी हमारे। अच्छा। बहुत अच्छे लगे हमें। अच्छा। इसीलिए कहीं नहीं गया इनको छोड़ के। बहुत अच्छा काम करते हैं सब। क्या बात। पहले वहाँ पे हम रहते थे, झगड़ा लड़ाई भी होता था, कभी कभी सेठ जी चाय भी बना लेते थे, कभी कभी जरूरत पड़ती बर्तन भी धोते थे, मतलब बहुत अच्छे लगे। इस बार क्या था, ये तंदूर संभालता था, जब इसकी स्पीड अच्छी, और जब भीड़ आती थी, बाई चांस बस आ जाए, छोटा सा ढाबा होता था, तो बस आ गई तो सबसे पहले मैं चाय पे खड़ा होता था। चाय पे खड़े हो जाते चाय वाले लड़के को बना देते वेटर या इसका हेल्पर, और चाय भी संभालना और कैश का भी काउंटर भी संभालना। पैसे भी काटते थे सब। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमारा बर्तन वाला भाग गया, अच्छा। धोने वाला, तो हम सब लोग मिलके बर्तन भी धो देते थे, क्या बात। सब लोग। हाँ सही सर। तो ये कम मिलते हैं ऐसे सेठ जो सारा काम खुद भी कर लेते हैं? बहुत अच्छे हैं सर, तभी तो उनके पास आया मैं। वो दौर ही ऐसा था, यदि जब मैं खुद बर्तन धोऊंगा तो फिर मेरा स्टाफ तो भाग के करेगा ना, भी हमारे सेठ जी बर्तन धो रहे हैं, और हम तो ये है। अब हम खाली नहीं बैठ सकते। पर अच्छी बात है, जो पुराने लोग हैं, हाँ जी। जैसे ईश्वर है, हमारे घरेलू संबंध है, फेस्टिवल पे, शादियों में, इनके बच्चे बिल्कुल ऐसे परिवार जैसे लोग हैं। ईश्वर जी की शादी पे गए थे आप? बिल्कुल गया था। क्या बात है, वहाँ यूपी में हुई थी शादी? हाँ हाँ, इनके बच्चे यहीं रहते हैं। अच्छा। बच्चे यहीं पे। सारी फैमिली इधर आ गई है? हाँ यहीं पे। क्या बात है। सो जब स्टार्टिंग में ये पहला ढाबा बता रहे हैं कि तंबू उड़ जाते थे, और क्या क्या मुश्किलें वहाँ पे आती थी? और कभी कभी कोई शराब पी के आते थे, लड़ाई भी झगड़ा होता था। अच्छा। बहुत सारे ऐसे होता था वहाँ पे। और कई बार वो फूड में नुक्स भी निकाल देते हैं। एक बार ईश्वर को शायद याद नहीं है,
किसी के ये सब्जी में, यहाँ थोड़ा इधर आ जाइए, मक्खी आ जाती है गर्मी में। एक कस्टमर की मक्खी आ गई, हमने सॉरी फील किया जी। कि बहुत सारी गर्मी है, आ गई। तो बहुत पहले की बात है, 2006 की बात है जी। और बाई चांस उस दिन इतनी मक्खी थी और लाइट बार बार भाग रही थी, छोटा ढाबा हो गया। दोबारा से फिर मक्खी गिर गई उसी कस्टमर को। अच्छा। बहुत बड़ा पंगा हुआ था और सीधा मेरे को वो मारने कूटने आ गए थे। अच्छा। ये कुछ है। तो कई बार गलती ना चाह के भी हो जाती है और बहुत बार तो शराबी लोग आते थे, ये अपने पलटे वलटे निकाल के तैयार हो जाते थे सारे। भाई हमारे सेठ जी को मारा है तो इसको कूट देंगे। क्या बात है। सही सर, ऐसे ही करते थे आज से कर दो। अच्छा, उस टाइम तो कह रहे थे गर्मी थी, लाइट नहीं थी, मक्खी गिर गई। आज की डेट में साफ सफाई नहीं नहीं, आज की डेट में सही है सर। प्रॉपर आप किचन से देख लीजिए, हमारा स्टाफ देखिए, और मन्नत ग्रुप की पहचान ही फूड क्वालिटी की और सफाई की, अच्छी हॉस्पिटलिटी की और हर चीज़, एवरीथिंग, वॉशरूम से लेके आप हमारा हर चीज़ चेक कर सकते हैं। पहचान ये हमारा कस्टमर हाईवे पे चाहे जितनी मर्जी और चीज़ें आ जाए, हमारा अलग घूमता है, वो देख लेता है कि मन्नत है, वहीं रुकेगा हमारा कस्टमर। वहाँ पे एश्योर्ड फील करते हैं यहाँ अच्छा खाना मिलेगा। सिर्फ क्वालिटी ऑफ फूड। सो आप ही अच्छे खाने के बस कसीदे पढ़ोगे, हमें खिलाओगे भी? आइए, आपको सब कुछ खिलाएंगे, आपको मीठा खिलाएंगे, आपको यहाँ का मुर्तल का पराठा खिलाएंगे, अब आप आप खीर खिलाएंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत खिला देना कि हमें बार बार आना पड़े यहीं पे। नहीं, वैसा ही खिलाएंगे, आपको बार बार बुलाएंगे। क्या बात है। चलिए, तो फूड की बात करें तो फिर मन्नत ग्रुप की क्या स्पेशलिटी है? जैसे कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी फूड चेन होती है, उनकी एक पर्टिकुलर चीज़ होती है कि अच्छा वहाँ की जलेबी बड़ी मशहूर है, वहाँ के गुलाब जामुन बड़े मशहूर हैं, वहाँ की खीर बड़ी मशहूर है। तो यहाँ का सबसे ज़्यादा मशहूर क्या है? देखिए, वैसे तो मैंने बताया जो ये जगह है मुर्तल, जी यहाँ पे पराठे। पराठे के मामले में मशहूर है जी। बट मेरे को जो फीडबैक आता है, क्योंकि अब मेरा प्रोफेशन तो एक तरीके से हरियाणा पंजाब के लोगों से जुड़ा ही रहता हूँ पॉलिटिक्स की वजह से जी। तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि मन्नत जैसी चाय कहीं मिलती नहीं है, अच्छा। चाय चाय की तारीफ करते हैं। हालांकि मुझे इनकी चाय ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मैं खुद जाके पत्ती तेज डाल के पीता हूँ, बट पता नहीं क्यों इनकी चाय सबको अच्छी लगती है। मेरे को स्वयं में ऐसा लगता है कि इसमें और ज़्यादा तेज पत्ती होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन एवरीवन, हर कोई इनकी तारीफ करता है चाय की। यहाँ की खीर कहते हैं कि आप जैसी खीर कोई बनाता नहीं है। अच्छा। दूसरा, हमारे पास कुल्हड़ में दही बनती है। वो दूध जो रहता है हम गांव से इधर से लेके आते हैं, वो पैकेट दूध नहीं है, अच्छा। डायरेक्ट कुल्हड़ के अंदर ही जमाते हैं। जो हमारा एक पोर्शन होता है कुल्हड़ का, एक कुल्हड़ दही लेके आना भाई। बहुत सारे लोगों को पराठे के साथ दही अच्छा लगता है जी। बहुत सारे लोगों के साथ चाय अच्छी लगती है जी। कुछ लोगों को अचार के साथ अच्छा लगता है जी। कुछ लोगों को पराठा दाल के साथ अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें वो है कि जो मन्नत ग्रुप की हम ये कह सकते हैं कि फेमस है। अच्छा। अब आप ये दही देख लीजिए जी। ये प्रॉपर दही है, ऐसे जैसे कोई इसको तो आप उल्टा भी कर दोगे तो ये गिरेगा नहीं। नहीं गिरेगा ये। और इसमें खासियत ये है कि आप जैसे बर्फी काटते हैं ना, ऐसी कट जाएगी जी। वो टेस्ट लाजवाब रहता है, बिल्कुल हल्का खट्टा और घर से भी अच्छा। आपको मेरे को बहुत सारे लोग गाड़ी में मन्नत की दूसरी तरफ भी पैकिंग मंगाते हैं कि हमें 10 पैकेट दही के दे दो, ये करा दो, ये करके। तो ये वेरी फेमस। चाय का टाइम है, दही खाने का टाइम नहीं है, अदरवाइज इसको टेस्ट जरूर करते हैं। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छी है। क्या बात है। अच्छा ये है कि केवल हम नहीं जी। मुरथल के अंदर जितने भी अच्छे ढाबे हैं, चाहे अमृत जी हैं, क्वालिटी में हम सब लोग Compromise ये नहीं नहीं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। थोड़ा कुक का तो फर्क रह जाता है कि भाई कुक किसी का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। अच्छी सब्जियां खरीदते हैं, अच्छा पनीर लेके आते हैं, अच्छा दूध लेके आते हैं, तो हर कोई इच्छा करता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ कस्टमर बहुत है। हम 24 आप रात को कभी 3, 4, 5 बजे भी आके देखोगे तब भी आपको कस्टमर मिलेंगे। पर आप ये चीज़ कैसे मेक श्योर करते हो कि जो यहाँ पर गन्नौर में जो टेस्ट आ रहा है वही टेस्ट कुरुक्षेत्र में भी आए, वही टेस्ट अमृतसर में भी आए, हर जगह वही बहुत टेस्ट अच्छा है? सवाल है। अभी फिलहाल हम सेंट्रलाइज किचन कर रहे हैं, मास्टर वर्कशॉप बना रहे हैं, मास्टर किचन, और वो हमारे गन्नौर में ही बन रही है, बड़ी इंडस्ट्री एरिया में, जो सरकारी HSIDC का ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके अंदर हम फैक्ट्री लगा रहे हैं। जो हमारे रनिंग आइटम है जी। वो हमारे वहाँ से तैयार होके, क्योंकि हमारी सभी ब्रांचें मैक्सिमम 3 and 4 आवर्स डिस्टेंस पे हैं, तो वेनवरी हम कार बनवा रहे हैं ताकि हर ब्रांच का टेस्ट सेम रहे। अभी भी बहुत सारी रेसिपी, मसाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे
खाने में जो मटेरियल जो लगता है, जो मसाले जो डलते हैं, वो सब कुछ सेम कंपनी की सेम क्वालिटी के डलते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क आज भी नहीं है। बट 19-21 का हो जाता है कई पर आप बार, चाहते हो कि वो भी ना हो। वो भी नहीं हो। तो जितनी तारीफें आपने कर दी है ना अपने फूड की, अब बिना टेस्ट करे हम जाएंगे नहीं। आपको जो जो चीज़ मैंने बताई है वो सारी चीज़ें आपको टेस्ट कराएंगे। बैठे फिर यहाँ पे बैठना है हमने, तो हमारे दर्शकों को कहीं ये ना लगे कि हम मेन कोर्स हमने लिया नहीं और हमने दाल तड़का और कढ़ाई पनीर और वो सब टेस्ट नहीं किया। सारी तारीफा कर दी। और उसका रीज़न ये है कि अब मन्नत हवेली में हम आए तो हमारा अपने आप पे काबू नहीं दिया और हमने कैमरा ऑन होने से पहले ही सब कुछ टेस्ट कर लिया। और क्या कमाल का फूड था। तो अभी जो चीज़ रह गई है वही करेंगे टेस्ट। तो आपने बोला कि यहाँ की रबड़ी जलेबी और चाय खीर यहाँ खीर ये सब फेमस है, तो मंगवाएंगे फिर आप? जी अभी मैं ऑर्डर किया है। लाओ भी लाओ, अपने स्पेशल चीज़ें खिलाओ। ये हमारी केसर खीर है, ओके। और ये हमारी जलेबी रबड़ी है। सर ये वाकई स्पेशल है। इसकी रेसिपी पता है आपको? इसमें गाय का दूध डला हुआ है और इसमें खीर चावल डलते ही है, केसर यूज किया गया है। इसका बस जो पकाने का फार्मूला है वही एक इसका स्पेशल बनाता है। इसको टेस्ट करके ना ऐसे लगता है जैसे इसको बहुत टाइम चूल्हे पे रखा हुआ है, मतलब वही मैं सारा दिन ही लग गया इसको बनाने में। वो इसका पकाने का ही फार्मूला ये है कि उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। और जलेबी की क्या स्पेशलिटी है? जलेबी आपके मुंह में जाने के बाद गायब हो जाती है, इसकी यही अच्छा। हाँ, इसको पता नहीं चलता। इसमें आप देख रहे हैं मेरे हिसाब से इस एक पीस में यदि इस टाइप के यदि हम 50 ग्राम भी खाते हैं तो शायद इसके अंदर 10 पीस तो आराम से आ जाएंगे। मतलब इतना ये लाइट वेट है इसका जी। आप सबसे मिल लिए जी। और वो कहते हैं ना कि पिक्चर का फिल्म का डायरेक्टर जी कौन है, अच्छा। अब आपको डायरेक्टर से मिलाते हैं। अच्छा, अभी तक हम हीरो से मिले थे, अब डायरेक्टर से पूरी मिले। जर्नी के, हाँ आइए आप। क्या बात है। ये वीरेंद्र है, छोटे भाई हैं जी। हेलो भैया वीरेंद्र। आपकी बहुत सारी तस्वीरें हमने घर पे देखी, पर वहाँ पे छोटे थे ये। वहाँ पे असल में छोटे थे वो फैमिली फोटो के अंदर जी। छोटे थे जी। ये एमडी है मन्नत ग्रुप के और सब कुछ ये संभालते हैं। भाई बोल रहे थे कि मैंने जहाँ तक मन्नत को पहुँचाना था पहुँचा दिया, अब आगे आपने पहुँचाना है। फिर क्या प्लान आपने आगे सोचा हुआ है, आगे कहाँ तक लेके जाना है? अभी लगे हुए हैं अभी स्टार्टिंग से, और यहाँ तक भी यही लेके आए हैं। शुरुआत तो हमने जहाँ करनी थी करी थी बस। अब तो लीडर बन गए हैं, अब तो इनका सारा फोकस उधर है। अब ये बिजनेस वाला तो आपने ही संभालना है ना? ये ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग से जो भी किया उन्होंने भाई देवेंद्र ने किया है, बड़े भाई ने हमारे। तो जो पहले वाला समय था वहां पर भाई बहुत सारे आपको लेसन्स देते होंगे। कोई एक बात आपको याद आती है कि वो मुश्किल हालात जब थे बहुत पहले, आज से 20 साल पहले, जब स्ट्रगल कर रहे थे, कोई ऐसी बात उन्होंने बोली जो आज तक आपने अपने साथ रखी है और उस बात ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया? कोई ऐसी बात है? जब हमारा स्टार्टिंग का फेज था, जी। स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे, ज़्यादा कुछ था नहीं, जी। और छोटे छोटे काम करके सब्जियां बेच के, जूस बेच के, और तब थोड़ा एक ढाबा किया था छोटा। तो उस टाइम पे एक झगड़ा हुआ था हमारे वहाँ काफ़ी बड़ा ना, कि उस टाइम पे ना कोई बैकअप था ना हमें जानते था कोई, और कुछ लोग ऐसे सामाजिक तत्व आते हैं, उन्होंने झगड़ा किया काफ़ी बड़ा। तो हमारा उसमें कोई कसूर नहीं था, और उन्होंने आके शराब पी हुई थी, उन्होंने गाली गलौज शुरू करी, फैमिली बैठी थी उनके साथ भी, हमारे साथ भी, तो झगड़ा बड़ा हो गया। तो हमने फिर कॉल करी, क्या नाम है, पुलिस को। जी। पुलिस भी आई, हमारे को काफ़ी चोटें भी लगी, हमारी स्टाफ को भी, हमारे को भी। बट जब हम वहाँ BSHO थाने में गए तो वहाँ पे एक महसूस हुई चीज़ें, जो भाई हम दोनों भाई आज तक कभी आमने सामने कभी बैठते हैं, शर्म होती है आपस की, आँख में आँखें भी नहीं मिला सकते, जी। कि SHO ने हमें सामने बिठाया, दोनों को गाली गलौज दी पूरी। अच्छा। वो गाली गलौज सुन भी नहीं सकता। उस पुलिस वाले ने, उस SHO ने, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम अपनी जगह बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बट एक सामाजिक तत्व आते हैं, उनके उस टाइम पे ठीक था, पहुंच ठीक होगी,
तो उस टाइम ये लगा भाई ये दुनियादारी ऐसे तो चलने वाली नहीं है। एक आम में एक बच्चे काम कर रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके कहीं पे, और उनका कोई कसूर नहीं है और उनको ही आप गाली गलौज दे रहे हैं, ऐसी गाली दे रहे हैं जो सुन भी नहीं सकते आपस में जी। तब ये लगा था यार ये जिंदगी तो ऐसे ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। उस टाइम ना पैसा था, ना कोई स्पोर्ट थी किसी चीज़ की, ना पॉलिटिकल, तो दूर दूर तक सोचा भी नहीं था कभी भी जी। तो वहाँ से एक थोड़ा ये लगा भाई कुछ तो करना चाहिए लाइफ में, ऐसे मतलब कि कुछ आपके पास कुछ नहीं होगा तो दुनिया कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो चीज़ें वहाँ से ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बट वो एक ऐसा आज भी याद है भाई, ऐसा इंसिडेंट एक आम आदमी के लिए मतलब आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। अभी नीचे किचन में हम उस कुक से पूछ रहे थे, ये उसी एपिसोड की बात होगी जी। जो हमारा वो ईश्वर तंदूर वाला लड़का। तो वीरेंद्र का कहने का मतलब ये है कि जब हमें ये महसूस हो गया कि इतना आसान बिजनेस नहीं है, जहाँ तो जिसकी सियासती पहुँच है, राजनीति में जिनका हाथ है, गलती भी हमारी नहीं, हमारा ही नुकसान, हमारे चोटें हमारे घर में आ गए, हमें मार गए और गाली भी हमें पड़ रही है। तो वो हादसा है कि ये चीज़ हमें हिला के चला गया, हमें झकझोर के चला गया कि इतना सब कुछ इजी नहीं है, और हमारा तो शुरुआत था। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ हमारे अंदर ये टीस शुरू तो हो ही गई थी कि भाई हमारा भी सरकार में हाथ हो, हम भी मजबूत हों। तो उसके बाद भी बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो एक झगड़ा बहुत मेजर था जिसमें मैं बहुत सारी चोटें आई थी, और एक तरीके से उनके गढ़ में रहना, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सांपला के पास रोहत गाँव है, वहाँ जहाँ हमारा कनक ढाबा है वहाँ का है, चारों तरफ से वही लोग रहना, दिन रात हमें वहीं रहना, उनसे ही ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कई चीज़ें इस स्ट्रगल के बीच में ऐसी आई जो आज भी हम मतलब हमें याद रहती हैं, भूल नहीं पाए, जिन्होंने आपको और स्ट्रॉन्ग बना दिया। हो सकता है परमात्मा का ही ये सारा सब कुछ डिजाइन किया हुआ था कि इनको एक से एक प्रॉब्लम से निकालो। जी। वो जैसे कहते हैं ना, डायमंड को जितना ज़्यादा घिसाना है तो उसका ज़्यादा रंग आता है। तो वो प्रॉब्लम फेस करते आगे और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो हर चीज़ का हमें नज़दीक से महसूस हुआ है, और आज परमात्मा के आशीर्वाद से हम सरकार में भी हैं, बिजनेस को और अच्छे तरीके से और प्रभावी तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके विचार जान के और भाई से बात करके, और उम्मीद करते हैं कि मन्नत ग्रुप जहाँ तक पहुँचा है अभी तक तो इंडिया में ही एक बड़ा नाम बना है, पर आगे जो प्लान्स है उसके हिसाब से विदेशों में भी एक बड़ा नाम बने इसमें और तरक्की आपके ब्रांड को। वीरेंद्र ने बहुत मेहनत की है जी, आज से नहीं जी, शुरू से। बचपन कहाँ रुल गया ये पता नहीं चला, और लगा ही है, लगातार लगा ही रहता है। और बहुत सारी अचीवमेंट आप इधर देख रहे हैं, मन्नत ग्रुप का बोर्ड लगाया है, ये हमारे मन्नत की अचीवमेंट है, अलग अलग स्टेट से हमें ये दिया गया सारा सब कुछ। तो मैं मानता हूँ कि बहुत मेहनत की है, उसका आज परमात्मा ने आशीर्वाद भी दिया है।